हो, मजदूर हो, भूमिहीन हो, उन सब की आय बेहतर हो, बढ़े, और बढ़ने के कोई कोई सीमा नहीं है, जहां तक बढ़ सकती है बढ़े, लेकिन एक सम्मानित जीवन जीने का उनको अधिकार और उनके संसाधन उनको जरूर उपलब्ध हो। और इसी उद्देश्य के साथ ये प्रयास भी है। कृषि और किसान मंत्रालय, जो किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का है देवियों सज्जनों, उसमें बहुत तरह की एक्टिविटीज, बहुत तरह की गतिविधियां मिशन मोड में चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री महोदय के प्रेरणा से पूरे देश में 10,000 एफपीओज के संगठन का, उसके गठन का, उसके प्रमोशन का और उसकी कार्य प्रणाली को बेहतर से बेहतर बनाने का भी एक संकल्प हम मंत्रालय के माध्यम से देश भर में किया जा रहा है, पूरा धरातल पर उतारा जा रहा है। और शहद उत्पादन में भी एफपीओज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है भी। बहुत सारे एफपीओज इस तरह की एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर चीज़ें एक दूसरे से जुड़ती हैं, कहीं ना कहीं कनेक्ट होती हैं, और ओवरऑल एक बड़ा लक्ष्य हम हासिल कर पाते हैं। लक्ष्य यही है, देश हित में हमारे देश में रहने वाले नागरिकों का, जो वंचित हैं, जो बापू जिसे कहा करते थे कि जो अंतिम जन है या जो अंत्योदय के उत्थान का संकल्प है, उस संकल्प को हम साकार कर पाएंगे। तो माननीय मंत्री महोदय यहाँ हम सबके बीच पधारेंगे। साथ जो सेंटर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं उनके बारे में आपको बता दूं कि ये शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर में, ये बांदीपुरा में जो टेस्टिंग लैब है वो हमसे कनेक्ट होंगे। इस मौके पर शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर में ही एक और स्थल है, और वो है पुलवामा। वहाँ भी एक टेस्टिंग लैब की शुरुआत हो रही है, और वो भी हमारे साथ ऑनलाइन सीधे कनेक्ट होंगे। इसके अलावा शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का जो जम्मू का कैंपस है, वहाँ से जम्मू में कैंपस चट्टा, वो जो मेन कैंपस चट्टा जो है, वहाँ से वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और वहाँ भी टेस्टिंग लैब का एक उद्घाटन होना है। इसके अलावा हमारे ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, जो IIHR शॉर्ट में जिसे हम कहते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हिरेहल्ली कर्नाटका में है, तुमकुरु में, वहाँ भी एक टेस्टिंग लैब का उद्घाटन आज मंत्री महोदय करेंगे। ये हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के जो टेस्टिंग लैब्स हैं। निजी क्षेत्र में भी 2 महत्वपूर्ण टेस्टिंग लैब्स का उद्घाटन आज होना है। स्वाति एंटरप्राइजेज, जो कि स्वाति शर्मा उसके जो प्रोपराइटर हैं, ये पुणे नामक स्थान है, पुणे में ही, महाराष्ट्र में, वहाँ ये स्थित है, और उसका उद्घाटन होगा। हाईटेक नेचुरल प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड, ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित है टेस्टिंग लैब, और उसका उद्घाटन होगा। और प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो एक है सनलाइट एग्रो प्रोड्यूसर्स लिमिटेड, जो कि हरिद्वार में है, उत्तराखंड में, और जो लगभग 370 लाख रुपए की लागत से ये टेस्टिंग लैब बनकर तैयार हुआ है और निजी क्षेत्र में है। इसका भी उद्घाटन आज मंत्री महोदय करेंगे, और सिर्फ उद्घाटन ही नहीं, बल्कि वह सभी हमारे साथ ऑनलाइन कनेक्ट होंगे, और मंत्री जी वहाँ इन सभी जगहों से जो हमारे बी कीपर्स हैं, मधुमक्खी पालक हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे, संवाद भी करेंगे, क्योंकि वो कुछ विशेष है जो उन्होंने किया है। और मुझे लगता है कि आपको, हमें, या जो भी इस माध्यम से देश दुनिया से जुड़ेंगे हमसे, उनको भी उनके बारे में जानना ज़रूरी है कि जो उन्होंने विशेष किया है बहुत ख़ास है, और जो उपलब्धि हासिल की है इस प्रयास के माध्यम से, यानी मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के माध्यम से, वो किस तरह किया, उनका अनुभव क्या रहा, और किस तरह से वो कदम दर कदम आगे बढ़े हैं। चुनौतियां, परेशानियां, बाधाएं किसी भी काम में आती हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बिना किसी बाधा के संपन्न हो जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने वो लक्ष्य हासिल किया है, तो वो हम सब के लिए एक प्रेरणा की बात होगी। इसलिए आप सभी ध्यान से पूरे कार्यक्रम को देखिएगा, सुनिएगा, और इसका लाभ लीजिएगा, क्योंकि आप संपन्न होंगे, समृद्ध होंगे, तो देश भी समृद्ध होगा, मजबूत होगा, सशक्त होगा, और सबके जीवन में खुशहाली होगी। तो एक बार पुनः आप सभी का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं आज के इस कार्यक्रम में, और मंत्री महोदय के आगमन के साथ ही विधिवत औपचारिक रूप से यहाँ मंच पर कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। इस समय जबकि माननीय मंत्री महोदय प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, कुछ और रोचक जानकारियां, बातें, क्योंकि आज इस कार्यक्रम में स्लोवेनिया से वहाँ से जो एम्बेसडर हैं, शी इज़ ऑल्सो हियर, वी वेलकम यू मैम। स्लोवेनिया हैज़ अ वेरी स्पेशल प्लेस इन दिस फील्ड, यानी बी कीपिंग में, क्योंकि दुनिया भर में और ख़ासतौर पर यूरोपियन कंट्रीज़ में स्लोवेनिया सबसे बेहतर ढंग से
और परंपरा के रूप में मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन में बहुत खास जगह रखता है। और जो 20 मई की तारीख है, 20 मई, वो मनाया किस लिए जाता है आज के दिन, ये भी एक बड़ी रोचक बात है जो जानना हम सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम विश्व मधुमक्खी दिवस तो मना रहे हैं, पर क्यों आज ही के दिन मना रहे हैं, 20 मई को ही क्यों मना रहे हैं, उसकी भी एक ख़ास वजह है। और वो वजह जुड़ती है स्लोवेनिया से, क्योंकि स्लोवेनिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग यूरोपियन कंट्री इन बी कीपिंग, और बहुत बड़े स्तर पर इसका वहाँ पर उत्पादन होता है शहद का। दरअसल वहीं के एक बहुत ही प्रख्यात, जिन्होंने छोटी सी शुरुआत से बहुत ऊंचाई हासिल की थी, मधुमक्खी पालक थे एंटोन जानसा। हिज नेम वाज एंटोन जानसा। और उन्होंने जो इस क्षेत्र में काम किया और प्रेरणा दी और लोगों को प्रमोट किया, प्रोत्साहित किया, उसकी वजह से बी कीपर्स की फैमिली से ही उनका संबंध था। तो उन्हीं के नाम पर बाद में इस दिन को 20 तारीख को मनाए जाने की शुरुआत हुई, क्योंकि ये दिन जो है वो उन्हीं के जीवन से जुड़ा हुआ दिन है। और उन 2018 में इसको मनाए जाने की शुरुआत हुई थी स्लोवेनिया के उस शख्सियत के माध्यम से जिन्होंने बी कीपिंग में इतना बड़ा काम किया कि आज पूरी दुनिया में हम उन्हें जानते हैं। तो ये स्लोवेनिया का बहुत स्पेशल एक कनेक्शन है इस दिन के साथ, 20 मई के साथ। और आज वहाँ के एम्बेसडर वो भी हम सब के साथ यहाँ पर इस मंच पर होंगे। तो ये बहुत ही एक ख़ास बात है आज के दिन से जुड़ा हुआ। लेकिन ख़ास बात हिंदुस्तान के लिए ये ज़रूर है कि हिंदुस्तान में देश भर में कोने कोने में जिस तरह से मधुमक्खी पालन अनौपचारिक रूप से तो किया जाता है, लेकिन औपचारिक रूप से उसको प्रोफेशनल ढंग से, व्यावसायिक रूप से उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए अगर हम अच्छे से करते हैं, और यही मार्गदर्शन हमें ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से, या हमारा जो नेशनल बी बोर्ड है, हमारा पोर्टल है, और भी बहुत सारे माध्यम हैं। आज आपके पास माध्यमों की कमी नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन इंटरनेट के ज़रिए आप बहुत कुछ, दुनिया भर की जानकारी है, वहाँ तक आपका एक्सेस है, वहाँ तक आपकी पहुँच है। और बड़ी खुशी की बात है कि आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे विद्यार्थी भी यहाँ पर उपस्थित हैं जो भविष्य में बी कीपर के रूप में, यानी मधुमक्खी पालन या शहद के उत्पादन, चाहे वो साइंटिस्ट के रूप में जुड़ें, चाहे वो इस प्रोफेशन में आकर अपना काम आगे बढ़ाएं, या जिस रूप में भी इनको इस पूरी चेन में उनकी भागीदारी होगी, वो सब भी यहाँ उपस्थित हैं। तो एक बार आइए हम सब एक दूसरे का स्वागत ज़रूर करतल ध्वनि के साथ करें, तालियों के साथ करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आज के इस आयोजन में। और इस विशेष आयोजन में आप सबको हम वंदन और आप सबका अभिनंदन करते हैं। और मधुमक्खी पालन से जुड़े इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में, जो कि गुजरात की इस पावन धरा पर आयोजित हुआ है, उस आयोजन में अपनी उपस्थिति से इसकी गरिमा बढ़ाएं। इस बार क्योंकि हर वर्ष कुछ न कुछ विशेष कोई थीम रखी जाती है ताकि हमारी जो दिशा हो वो हम आगे की तरफ उसी दिशा में आगे बढ़ें। और एक चुनौती, एक समस्या ये भी है कि जो मधुमक्खियाँ हैं, दरअसल हमारी कुछ आदतें ऐसी हैं, चाहे वो खेती के कामों की वजह से हैं, जो हम पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं, दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी कार्यशैली है खेती को लेकर, या जीवन शैली है, इसकी वजह से मधुमक्खियों के अस्तित्व को भी खतरा कहीं ना कहीं पैदा हो रहा है। उनकी संख्या कम ना हो, प्रकृति की इतनी बड़ी अनुपम देन है जो बिना किसी मूल्य के आपको मिल रही है, और उस देन को, उस अनुपम कृति को हम कहीं अपनी आदतों से, अपने ऐसे कर्म से जो उससे प्रकृति का नुकसान हो रहा हो, उनका भी नुकसान हो रहा है, ऐसा कुछ भी ना करें, बल्कि हम कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी संख्या बढ़े, और उनकी संख्या बढ़ेगी तो शहद का उत्पादन बढ़ेगा, और इसके माध्यम से हमारी आर्थिक प्रगति भी होगी, समृद्धि भी होगी। और इसलिए वनस्पतियों को संरक्षित करना, पेड़ पौधों को संरक्षित करना, अपने आसपास इस तरह का वातावरण बनाना, अनुकूल माहौल बनाना जहां मधुमक्खियां अपना निवास बना सकें और अपने छत्ते का निर्माण कर सकें, और उस छत्ते के निर्माण के माध्यम से शहद का उत्पादन हो, और शहद का उत्पादन मानवता के काम आए, हमारे काम आए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे जो फूड चेन है, हमारी जो ज़रूरतें हैं शारीरिक रूप से, उसकी भरपाई हो, हमारी जो मेडिसिनल रिक्वायरमेंट्स हैं, दवाइयों के रूप में जो शहद का इस्तेमाल होता है, उसकी भरपाई हो सके। तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए देश भर में पिछले 7-8 सालों में तो बहुत तेज़ी से जो प्रगति हुई है, उससे उत्पादन बढ़ा है, लेकिन अभी संभावनाएं उसमें बहुत हैं, और उन्हीं संभावनाओं को हम और तेज़ी के साथ हासिल करना चाहते हैं, ताकि लक्ष्य को हम हासिल कर पाएं उस तरह से, उस रूप में जहां सबके जीवन को उसका लाभ मिले। प्रधानमंत्री महोदय ने जब यहाँ गुजरात में बनासकांठा आज एक मॉडल के रूप में देखा जाता है, और वो पूरा एक हब ऐसा बन चुका है जहाँ लोग देखने आते हैं, उसके बारे में जानकारी लेने आते हैं। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रयास हुए हैं जो आज राष्ट्रीय स्तर पर उसको प्रधानमंत्री महोदय के
नेतृत्व में पूरे देश में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के माध्यम से किए जाने का बहुत एक ईमानदार और प्रतिबद्धता के साथ जो प्रयास हो रहा है, वो मिशन मोड में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, उसमें आप सबकी सहभागिता जो है वो बहुत आवश्यक है। आज विश्व मधुमक्खी दिवस का ये भव्य आयोजन जो है, यहाँ भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो भी एक बहुत बड़ा मॉडल है, और शहद उत्पादन में भी जो उन्होंने शुरुआत की है, बहुत सारे टेस्टिंग लैब्स उन्होंने स्थापित किए हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वो करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, ताकि हमारे किसानों को और छोटे छोटे जो किसान हैं या भूमिहीन हैं जो शहद उत्पादन से जुड़ना चाहते हैं, उनका मार्गदर्शन हो, उनकी ट्रेनिंग हो, उनका प्रशिक्षण हो, और उसके माध्यम से वे अपनी आय को बेहतर कर सकें, बढ़ा सकें। तो ये NDDB जो है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है, वो हमारे इस पूरे आयोजन में पार्टनर के रूप में इससे हमसे जुड़े हुए हैं। NAFED और ट्राइफेड भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार, मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच यहाँ चंद पलों में पधारने वाले हैं। अवलोकन इस समय जो वे कर रहे हैं वो उस प्रदर्शनी का, जिसमें अलग अलग राज्यों की तरफ से प्रदर्शनी लगाई गई है, हमारे शहद उत्पादक हैं उनकी तरफ से, बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनकी तरफ से प्रदर्शनी लगाई गई है। तो उन सबको देखना हमारे लिए भी बहुत आवश्यक है, और कार्यक्रम के बाद या बीच में जहां आपको जगह मिलेगी, जब ब्रेक होगा, उस दौरान आप भी उन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है, और इसी उद्देश्य से हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे जो शहद की गुणवत्ता निश्चित रूप से अच्छी है, क्योंकि यहाँ वनस्पतियों के जो वैरायटी है, विविधता है, वो उसका बहुत बड़ा एक कारण है। लेकिन उसमें बहुत आवश्यक है कि वैश्विक स्तर पर अगर हम अपने शहद का उत्पादन को पहुँचाना चाहते हैं, अपने शहद को, और आज भी हमारे देश से एक्सपोर्ट होता है बहुत बड़ी मात्रा में, जो शहद एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें जर्मनी है, स्पेन है, अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम, इटली, ऐसे अनेक देश हैं जहाँ भारत से शहद का एक्सपोर्ट किया जाता है, और 8वें नंबर पर एक उत्पादक देश के रूप में हमें जाना जाता है। तो इस एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बढ़ाए जाने की संभावना है, और उसके लिए प्रयास जो है भारत सरकार के माध्यम से लगातार किया जा रहा है। ग्रास रूट लेवल पर यह प्रयास जारी है। ये कार्यक्रम जो आज यहाँ आयोजित हो रहा है, जो बाहर गतिविधियाँ चल रही हैं, आपको ये भी बता दें कि दूरदर्शन के माध्यम से भी इसका पूरा प्रसारण हो रहा है, और इस प्रसारण को देश और दुनिया भर में लोग देख रहे हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी ने हमें एक साधन और सुविधा दी है कि हम एक जगह इतने ऐसे इलाके में जो बहुत हटकर है लेकिन बहुत ख़ास है, ये बहुत पावन स्थल है। और अब तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वजह से जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक सोच, एक संकल्प था जो साकार हुआ, उस रूप में दुनिया इस स्थल को जानती है अच्छी तरह से, और बहुत सारे लोग देश दुनिया से आते हैं यहाँ घूमने के लिए, देखने के लिए। हमें ये सौभाग्य मिला है कि इस विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं इस आयोजन में, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो ये आयोजन देश और दुनिया तक पहुँच रहा है, और साथ साथ हमने जो अलग अलग जगह, 7 जगह तो मुख्य हैं जहाँ से लोग जुड़ेंगे हमसे, और जहाँ टेस्टिंग लैब्स और प्रोसेसिंग यूनिट्स का उद्घाटन आज माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार उनके माध्यम से, उनके कर कमलों से होना है, तो वो यहाँ हम सबके बीच पहुँचेंगे। और इस समय अवलोकन प्रदर्शनी का जारी है, देख रहे हैं। माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी जिस प्रतिबद्धता के साथ कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की हर गतिविधि को गति देने में अपनी भूमिका निभाते हैं, और हम सबके लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं, प्रेरणा का काम करते हैं, वो सचमुच अपने आप में बहुत ही प्रेरक है, बहुत उल्लेखनीय है। और उनकी सोच, उनका संकल्प और उनका पूरी ऊर्जा जो है वो इसी बात पर है कि हम किसानों की आय को बेहतर बनाएं, दोगुना कम से कम करें, और ज़्यादा बढ़े। और अच्छी बात है, प्रयास इसके लिए हों, और उसके लिए जितने तरह की गतिविधियां हो सकती हैं, जितने तरह के प्रयास हो सकते हैं, जिसमें से 10,000 FPOs के गठन का, उसके प्रमोशन का, वो सारा लक्ष्य भी रखा गया है। इस शहद उत्पादन के जो मिशन जिसके लिए तैयार किया गया है, उस मिशन में भी 3 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन पर बहुत विशेष फोकस रखा गया है, और वो भी मिशन मोड में ही किए जाने के प्रयास है। पहली बात तो ये है कि जो मधुमक्खी का पालन और शहद का उत्पादन है, उसके प्रति उसको प्रमोट किया जाए, उसके प्रति जागरूकता की जाए, फैलाई जाए लोगों में। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन मोड में इस तरह का तैयार किया जाए पूरे देश में, जिसके अंतर्गत ये जो मैं आपको बता रहा था कि 100 टेस्टिंग लैब्स और प्रोसेसिंग यूनिट्स देश में तैयार हो रही हैं अलग अलग हिस्सों में, ये भी उसी का हिस्सा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तो आपके लिए सुविधाजनक होगा। आप शहद के उत्पादन को वहाँ पर टेस्टिंग के लिए ले जा सकते हैं, प्रोसेसिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं उसे, और जो सर्टिफिकेशन वहाँ से मिलेगा उसकी वजह से आप दुनिया भर में कहीं भी
अपने शहद को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये पूरा आयोजन जो है दूरदर्शन के माध्यम से सजीव प्रसारण इसका हो रहा है। दूरदर्शन का अपना किसान चैनल तो पूरा डेडिकेटेड है इसी पूरे गोल और इसी उद्देश्य को लेकर कि किसानों से जुड़ी तमाम गतिविधियों को और इस तरह की गतिविधियां जो किसानों की आय को बेहतर कर सकें, उसको बढ़ा सकें, उसकी आय दुगनी हो सके, इस तरह के तमाम गतिविधियों का संचालन जो है और लोगों तक, करोड़ों लोगों तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने का काम दूरदर्शन के माध्यम से होता है। शहद की जितनी वैरायटीज़ हैं दरअसल मुझे लगता है कि हम बहुत कम जानते हैं या जान पाते हैं, लेकिन ये अवसर ऐसे हैं जब हमें मौका मिलता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जानें और जानकर उसका अनुपालन भी करें, उसे अपनाएं भी अपने जीवन में। और ये तो ऐसी चीज़ है जो कि आपकी जिसमें लागत बहुत कम है और उत्पादन उसका कोई अंत नहीं है। आप जहाँ तक जितना भी चाहें उस रूप में आप अपने उत्पादन को बढ़ाते हुए अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। ये बड़ी एक अनूठी बात है और ये अनूठी बात प्रकृति ने हम सबको दिया है। प्रकृति ने जो कुछ भी हमें दिया है उस रूप में हमें उसका संचय भी करना है, उसको सहेजना भी है, उसको नष्ट होने से भी बचाना है। क्योंकि जिस तरह से ये रिसर्च या शोध इस तरह की बातों को, इस तरह की चुनौतियों या चिंता की बात है जो सामने रखते हैं कि मधुमक्खियों के अस्तित्व पर हमारी जो तमाम तरह की गतिविधियां हैं, जिसमें कृषि में जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उनकी वजह से, कीटनाशकों की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत ज़्यादा हानि जो है वो मधुमक्खियों को होती है और उस हानि की वजह से उनके अस्तित्व पर खतरा पैदा होता है। तो ऐसी कोई गतिविधि, ऐसी कोई हमारी एक्टिविटी ना हो, ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है। ये तभी हो पाएगा जब हम इन चीज़ों को लेकर जागरूक हो पाएंगे। जागरूकता एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ा उद्देश्य है और ये कार्यक्रम इस तरह के जो आज यहाँ हज़ारों की संख्या में आप सब आए हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, जिसमें हमारे एक्सपोर्टर्स भी हैं, हमारे स्कॉलर्स भी हैं, साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी हैं, हमारे बी कीपर्स हैं, मधुमक्खी पालक और शहद के उत्पादन से जुड़े अलग अलग एस्पेक्ट जो उसके होते हैं उसके साथ जुड़े हुए हमारे लोग हैं यहाँ पर। तो आप सबकी उपस्थिति से ये सारा जो आयोजन है अपने आप में एक नई ऊंचाई और नए संकल्पों तक पहुँचता है और उसमें उसको प्रदर्शित भी किया गया एग्जीबिशन को, जिसका जो उद्घाटन जो है माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया और साथ में उनके वहाँ पर श्री कैलाश चौधरी जी, माननीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भारत सरकार, उनकी भी गरिमामयी उपस्थिति थी। गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री राघोजी भाई हंसराज भाई पटेल, जो कि कृषि, पशुपालन और गौ संवर्धन मंत्री हैं गुजरात सरकार में, उनकी भी उपस्थिति इस अवसर पर रही है और इस पूरी प्रक्रिया में वे भी लगातार साथ रहे। भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में माननीय सचिव श्री मनोज आहूजा जी, वे भी आज के इस कार्यक्रम में हम सब के बीच यहाँ पधारेंगे मंच पर और वे भी माननीय मंत्री महोदय के साथ यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। तो देवी और सज्जनों, आपको ये बताते हुए हमें गर्व की और सौभाग्य की अनुभूति हो रही है कि आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हम सब के बीच माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, कृषि और किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार, उनका शुभागमन हो रहा है। आइए हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर एक बार करतल ध्वनि के साथ, आपकी तालियों की आवाज़ सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि देश दुनिया में जाएगी। आपकी करतल ध्वनि दूरदर्शन के माध्यम से या हमारे ऑनलाइन जुड़े सभी लोगों तक ये ऊर्जा पहुँचेगी। माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। गुजरात के इस पावन धरा पर केवड़िया के एकता नगर में आयोजित विश्व मधुमक्खी दिवस के इस भव्य राष्ट्रीय कार्यक्रम में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से देवी और सज्जनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी
राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के साथ मिलकर इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें नेफेड और ट्राइफेड भी हमारे सहयोगी हैं। इस राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का मुख्य अतिथि के रूप में आगमन। सौभाग्य की बात, एक बार पुनः करतल ध्वनि से स्वागत माननीय मंत्री महोदय का, उनकी तालियों के साथ। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी। एक बार तालियों के साथ उनका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। और गुजरात के माननीय कृषि पशुपालन और गौ संवर्धन मंत्री माननीय राघव जी पटेल का भी अभिनंदन आपकी करतल ध्वनि के साथ इस आयोजन में। इस मंच पर जो और विभूतियां यहाँ विराजमान हैं, शोभायमान हैं, भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में माननीय सचिव श्री मनोज आहूजा जी, उनकी गरिमामयी उपस्थिति है मंच पर। मंत्रालय में ही एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर अभिलक्ष लिखी जी की गरिमामयी उपस्थिति है, उनका भी स्वागत। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर और कोऑपरेशन गुजरात सरकार आदरणीय मुकेश पुरी जी, उनका भी हम स्वागत अभिनंदन आपकी तालियों के साथ। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माननीय चेयरमैन श्री मनीष शाह जी, स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। एंड हर एक्सीलेंसी एम्बेसडर ऑफ स्लोवेनिया इन इंडिया मिस मातेजा वोदेव घोष, वी वेलकम यू मैम इन दिस प्रोग्राम। केंद्रीय कृषि मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरीज सीट्स अश्विनी कुमार जी, और सामने हमारे माननीय श्री सैमुअल प्रमीण कुमार जी, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। केंद्रीय बागवानी आयुक्त डॉक्टर प्रभात कुमार जी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूएन का एक संगठन है, उसके रिप्रेजेंटेटिव कोंडा रेड्डी चावा जी, उनकी उपस्थिति का भी हम स्वागत करते हैं। तालियां आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए, और तालियां उन सब के लिए जो सामने बैठे हुए हैं, हमारे अतिथि मेहमान, हमारे विद्यार्थी, साइंटिस्ट, बी कीपर्स, स्कॉलर्स और एक्सपोर्टर्स, और जिस रूप में भी हिंदुस्तान या दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी जो इस समय हमसे जुड़ा है, उन सब का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। और मैं निवेदन करूंगा माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से और मंचासीन विभूतियों से कि दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय कैलाश चौधरी जी, माननीय राघव जी पटेल जी, माननीय मनोज आहूजा जी, डॉक्टर अभिलक्ष लिखी जी, मुकेश पुरी जी, मनीष शाह जी, मिस मातेजा वोदेव घोष, साथ ही कोंडा रेड्डी चावा जी, डॉक्टर प्रभात जी, अश्विनी जी, उन सबसे निवेदन है, ये दीप, इसके पीछे की भावना आज बहुत विशेष है। और भावना इस रूप में है देवी सज्जनों के, हम किसानों के या वो भूमिहीन जो शहद उत्पादन से जुड़े हैं, उनके जीवन को सुखमय और समृद्धि से भरपूर बनाएं। ये संकल्प और ये सोच है इस दीप प्रज्वलन के माध्यम से उनके जीवन में सुख और समृद्धि की रोशनी, उसका आलोक पहुंचे। और वो आलोक, आज का संकल्प यही होगा कि शहद उत्पादन में और बेहतर प्रदर्शन करते हुए हम उनके जीवन में आलोक का संचार करें, प्रकाश का संचार करें। बहुत बहुत आभार माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का और सभी विभूतियों का, जिन्होंने अपने कर कमलों से ये शुभ कार्य उसे पूरा किया है दीप प्रज्वलन के रूप में। मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए निवेदन करूंगा श्री मनोज आहूजा जी, माननीय सचिव कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, बुके भेंट करके। और एक यहाँ माननीय मनोज आहूजा जी हमारे आज के इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, कृषि और किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार, जिनका शुभागमन हुआ है और जिनकी सोच हम सबके लिए ऊर्जा का स्रोत है। करतल ध्वनि के साथ, आपकी सबकी तालियों के साथ माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है, और स्वागत पुनः आपका। डॉक्टर अभिलक्ष लिखी जी, एडिशनल सेक्रेटरी हमारे माननीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भारत सरकार, श्री कैलाश चौधरी जी को उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए उनका स्वागत करेंगे। करतल ध्वनि आपकी होगी, और ये बुके आदरणीय कैलाश चौधरी जी के लिए। मैं निवेदन करूंगा श्री अश्विनी कुमार जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी सीट्स, वे यहाँ मंच पर विराजमान। श्री राघव जी भाई, हंसराज भाई पटेल, कृषि पशुपालन और गौ संवर्धन मंत्री गुजरात सरकार, गुजरात जिस पावन धरा पर यह आयोजन हो रहा है, उनका स्वागत बुके भेंट करके और एक छोटा सा उपहार इस रूप में आयोजन के साथ ही जुड़ा हुआ ये उपहार भी है, उनका स्वागत अभिनंदन। श्री प्रवीण सैमुअल जी, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी एक्सटेंशन मंत्रालय में, उनसे निवेदन करूंगा कि वे कृपया मंच पर आएँ। और श्री मनोज आहूजा जी, माननीय सचिव महोदय को, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, करतल ध्वनि के साथ आप सबकी तालियों के साथ उनका स्वागत अभिनंदन करें। डॉक्टर प्रभात कुमार जी,
मैं उनसे निवेदन करूंगा, हमारे हॉर्टिकल्चर कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि वे आएँ। डॉक्टर अभिलक्ष लिखी जी, एडिशनल सेक्रेटरी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, उनका स्वागत करें इस अवसर पर। करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से होगी, तालियां आप सबकी तरफ से होंगी। देवियों सज्जनों, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अभिलक्ष लिखी का। मैं निवेदन करूंगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेशनल बी बोर्ड डॉक्टर नवीन पटले से कि वो आए, और श्री मुकेश पुरी जी, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, गुजरात सरकार, उनका अभिनंदन, उनका स्वागत करें बुके के साथ। और ये छोटा सा उपहार उनके लिए भी, डॉक्टर मुकेश पुरी जी के लिए, तालियां आप सबकी तरफ से। और पूरे सम्मान और ऊर्जा के साथ ये तालियां बजेंगी तो और भी खुशी होगी। मैं निवेदन करूंगा श्री पंकज कुमार प्रसाद जी, एडिशनल एमडी नेफेड, कि वे आएँ, और श्री मिनेश शाह जी, हमारे चेयरमैन एनडीडीबी यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, उनका स्वागत, अभिनंदन आप सबकी ऊर्जा से भरी तालियों के साथ। बहुत सारे युवा हमारे यहाँ उपस्थित हैं, तो ऊर्जा में कहीं कोई कमी ना हो। आइए स्वागत करते हैं मिनेश शाह जी का। डॉक्टर प्रशांत आर्मोरिक, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आएँ, डॉक्टर डायरेक्टर एक्सटेंशन, हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। मिस मातेजा वोदेव घोष, एम्बेसडर ऑफ स्लोवेनिया इन इंडिया, उनका वेलकम करें, उनका स्वागत करें। तालियां आप सबकी तरफ से। स्लोवेनिया इतना महत्वपूर्ण देश है बी कीपिंग में और शहद उत्पादन में, और आज आपकी उपस्थिति हम सबके लिए गौरव की बात है। निवेदन करूंगा श्री राकेश नयाल जी, हमारे डिप्टी सेक्रेटरी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कि वे अश्विनी कुमार जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी सीड्स, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, उन्हें बुके भेंट करके उनका स्वागत करें आपकी तालियों के साथ। और असिस्टेंट डायरेक्टर एनबीबी डॉक्टर मनोज शर्मा, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर प्रभात कुमार जी, बागवानी आयुक्त, हॉर्टिकल्चर कमिश्नर जो हमारे हैं, उनका स्वागत आपकी तालियों के साथ, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और मैं एक बार पुनः डॉक्टर नवीन पटले से निवेदन करूंगा, जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं नेशनल बी कीपिंग बोर्ड के, मिस्टर कोंडा रेड्डी चावा, जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस का जो है, उसके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है इस अवसर पर। दिव्य सज्जनों, एक बार पुनः आपकी करतल ध्वनि, ऊर्जा और सम्मान से भरी हुई सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। निवेदन डॉक्टर अभिलक्ष लिखी जी से, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इस पूरे आयोजन की रूपरेखा, इसके पीछे की इसकी जो पृष्ठभूमि, उद्देश्य, सोच, संकल्प, वो सब हम सबके सामने रखें, कंटेक्स्ट सेटिंग करें, जिस पर हम आगे की चर्चा जारी रखेंगे। डॉक्टर अभिलक्ष लिखी। माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर सिंह जी, माननीय केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी, माननीय गुजरात राज्य के कृषि मंत्री श्री राजीव भाई हंसराज भाई पाटिल जी, सेक्रेटरी मनोज आहूजा सर, मुकेश पुरी सर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गुजरात एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, श्री मनीष शाह जी, चेयरमैन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, मैम मतेजा वोडेब घोष, Her Excellency Ambassador Slovenia, my colleague Mr. Ashwini Kumar, Dr. Prabhat Kumar, and Mr. Konda Reddy Chava, representative of Food, Agricultural and Organization, New Delhi. सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्रीगण का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समय निकालकर आज अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस के उपलक्ष्य में ये जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें पधारने की सहमति दी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए ये प्रेरणा का स्रोत है सर। जैसा कि आपको विदित है, बी कीपिंग और हनी मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा बजट में अनाउंस किया गया था। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में 500 करोड़ की राशि इसमें 3 साल के स्वीकृत की गई है सर। और उन्होंने एक गोल रखा था, एक ऑब्जेक्टिव रखा था स्वीट रेवोल्यूशन का, मीठी क्रांति का, जिसकी ओर हम अग्रसर हैं सर। इस मिशन के तहत 3 मुख्य मिशन बनाए गए हैं सर। पहला मिशन उत्पादन को बढ़ाना, दूसरा मिशन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि उत्पादन के बाद जो भी प्रक्रियाएं जोड़नी है मार्केट से जोड़ने की, उसका मिशन, और तीसरा ब्रांडिंग और मार्केटिंग और आरडी का मिशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। ये तीनों मिशन इकट्ठे मिलके सर काम कर रहे हैं। आपने हाल ही में पीछे बनास डेयरी द्वारा बनाए गए शहद को, अमूल का जिसको ब्रांड नेम मिला है, उस अमूल हनी को लॉन्च भी किया था।
वो इस मिशन की तरफ से एक स्टेप लिया गया था सारी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सर। लगभग 133 करोड़ के 102 प्रोजेक्ट्स हम आज के दिन तक भारत सरकार के द्वारा सैंक्शन कर चुके हैं सर। आज भी आप उद्घाटन करेंगे कुछ प्रोसेसिंग प्लांट्स का, लगभग 7 करोड़ के वो प्लांट्स हैं। एक ही लक्ष्य सामने है सर कि हम इस किस्म की व्यवस्था बनाएं जिसमें आपने मार्गदर्शन हमेशा दिया कि इस किस्म के 100 क्लस्टर विकसित करें देश में, जिनमें अवसर रचना इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो, जिसमें टेस्टिंग लैब्स बने, जिसमें रीजनल लैब्स बने, डिस्ट्रिक्ट लैब्स बने और मधुमक्खी पालन की टेस्टिंग का एक बहुत अच्छा रोबस्ट स्ट्रक्चर बने। उसकी ओर बढ़ते हुए सर हमने सारी सोच को अमली जामा पहनाया है। हमारी एक लैब आनंद में क्रियान्वित पहले ही हो चुकी है सर। पूसा दिल्ली में और बेंगलोर में 2 लैब्स अगले ही महीने बन के चालू की जाएंगी और नॉर्थ ईस्ट के रीजन में भी एक लैब लगने की हमने आगे टारगेट रखा है सर। और इसी तरह से ईस्टर्न रीजन में बिहार झारखंड की साइड भी एक लैब बनेगी और 25 मिनी लैब 100 क्लस्टर्स में पहले ही सैंक्शन कर दी गई, जिसमें से 7 का आज आप उद्घाटन करेंगे। तो एक कोशिश हमारी सबसे बड़ी ये है सर कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम आगे बढ़ाएं। इसके साथ साथ सर 3 एजेंसियों को जोड़ा गया है, ट्राइफेड, नेफेड और सबसे इंपॉर्टेंट आज हम गुजरात में हैं सर, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो आपने इस बात पर जोर दिया था, बल दिया था कि क्योंकि दूध के साथ जुड़ी हुई मिल्क कोऑपरेटिव्स का बहुत बड़ा तामझाम है, विकसित है और फार्मर की इनकम बढ़ाने में इसका बहुत हाथ है। तो बड़ी खुशी के साथ मुझे सर ये आपके साथ शेयर करते हुए अच्छा लग रहा है कि हमारी जितनी मिल्क यूनियंस हैं एनडीबीबी के साथ, उनको एफपीओज बनाने के लिए हमने एक क्लस्टर एजेंसी भी घोषित किया है और सबने अपना एक हनी डिपार्टमेंट भी खोला है सर। तो हम चाहते हैं कि ये सारे एनडीबीबी के संस्थान देश भर में हमारे साथ शहद के इस मिशन में जुड़ें और इस सारी कहानी को आगे लेके जाएं और जो भी प्रोसेसिंग की फैसिलिटी, टेस्टिंग लैब्स उनको चाहिए वो हम देंगे सर। बनास के लिए भी जहां अमून अभी लॉन्च हुआ वहां आपने एक लैब का प्रावधान किया सर, वो हमने लैब प्रोवाइड करवा दी है, उसका भी जल्द उद्घाटन होगा। तो इस सोच के साथ सर हम सारी प्रक्रिया को आगे लेके जा रहे हैं सर और हमारी कोशिश रहेगी कि चाहे गुणवत्ता की बात हो, चाहे ट्रेनिंग की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की बात हो, हम निरंतर 15 दिन 1 महीने में रिव्यू करके इस सारी समीक्षा के साथ मिशन की एक्टिविटीज़ को आगे लेके जाएं सर। आपके यहाँ पधारने पर मैं पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और जो भी आप मार्गदर्शन दे रहे हैं और आगे निर्देश देंगे उसी हिसाब से मिशन को दृढ़ निश्चय के साथ हम आगे लेके जाएंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर अभिलक्ष लिखी जी का, माननीय एडिशनल सेक्रेटरी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। देवी सज्जनों, FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशंस का एक संगठन है और उसके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर श्री कोंडा रेड्डी चावा जिनकी उपस्थिति है। दरअसल इस FAO का उद्देश्य भी यही है कि देश दुनिया भर में जहाँ भी गरीबी हो, भुखमरी हो, उसको दूर करके जो भोजन है वो उपलब्ध कराया जाए, लोग स्वस्थ हों, लोग सुखी हों, यही संकल्प है। और आज श्री कोंडा रेड्डी चावा जी यहाँ उपस्थित हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर वे अपने संबोधन के लिए पधारें। आपकी करतल ध्वनि के साथ श्री कोंडा रेड्डी चावा। Respected Shri Narendra Singh Tomar, Honorable Union Minister for Agriculture, respected Shri Kailash Chaudhary, Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare, respected Shri Raghavji Bhai Hansraj Bhai Patel, Minister of Agriculture, Government of Gujarat, Shri Manoj Ahuja, Secretary, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Dr. Abhilaksh Likhi, Additional Secretary, Shri Minesh Shah, Chairman, National Dairy Development Board, Shri Mukesh Puri, Additional Secretary, Agriculture and Cooperation, Government of Gujarat, Ms. Mateja Odeb Ghosh, Ambassador, Slovenia, Shri Ashwini Kumar, Joint Secretary, Seats, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, distinguished guests and respected members of the audience and farmer friends. Globally, we have been celebrating this day since 2018. It coincides with the birth anniversary of Anton Jansa, as our other colleagues have shared before, a pioneer of modern apiculture. By observing World Bee Day each year, we strive to
raise awareness on the essential role bees and other pollinators play in keeping people and the planet healthy. We need to protect bees and other pollinators for their production and for their significant contribution in solving problems related to the global food production, and also halt further loss of biodiversity and degradation of ecosystems. Now, coming to why should we raise awareness on the importance of bees? Bees and other pollinators play an indispensable role in increasing food security, fighting hunger, and providing key ecosystem services for agriculture. Bees are among the hardest working creatures on the planet. By carrying pollen from one flower to another, bees and other pollinators enable not only the production of abundance of fruits, nuts, and seeds, but also more variety and better quality, contributing to food security and nutrition. Pollinators such as bees, birds, and bats affect 35% of the world's crop production, increasing output of 87 of the leading food crops worldwide, plus many plant-derived medicines. 3 out of 4 crops across the globe producing fruits or seeds for human consumption depend at least in part on pollinators. Up to $577 billion worth of annual global food production relies on direct contribution by bees and other pollinators. Today, bees, pollinators, and many other insects are rapidly declining. We need to proactively protect and enhance pollinators and their habitats, improve their abundance and diversity, and support sustainable development of beekeeping. Pesticides threaten pollinators worldwide. A range of actions could be taken to safeguard pollinators. That is through ensuring greater diversity of habitats, through agroecological practices, supporting traditional practices such as intercropping and crop rotation, decreasing exposure of pollinators to pesticides, wider education and knowledge exchange, and improving managed bee husbandry. I wish to use this occasion to share a few learnings from FAO projects globally. Adoption of ecosystem approaches for sustainable agriculture can conserve pollinators. Pollination services increase production in smaller diversified farms in comparison to large-scale commercial farms. Insect pollination compensates for low levels of fertilizer application, indicating economic implications of ecosystem services. This reduction of inputs can mitigate the negative effects of agriculture on natural environment. So efforts to promote natural farming and integrated farming approaches should promote apiculture. It could be a win-win combination of reduction in input costs and enhancing farmer incomes. Also, promoting bees could lead to large-scale restoration of degraded lands with well-adapted native species, including melliferous species as bee forage plants. FAO coordinates and supports various global initiatives on pollinators, such as the International Pollinators Initiative 2.0, which promotes coordinated action to promote or preserve managed and wild pollinators and thereby promote sustainable agricultural practices. FAO's online platform, that is TECA, TECA, gathers successful agricultural technologies and practices to facilitate knowledge exchange and help small farmers in the field. India has a bee diversity of over 700 bee species, out of which 40% are endemic. India needs to conserve the diversity of native bees since they can help increase the productivity and income of India's small and marginal farmers. These farmers grow a wide variety of crops that include pulses, vegetables, fruits, and cereals. These are ideal hosts for bees, and thus beekeeping could become a lucrative livelihood option for these farmers. Further, wild bees play a pivotal role in forest regeneration. On this occasion, I wish to compliment the Government of India on the forward-looking scheme, that namely National Beekeeping and Honey Mission, which focuses on overall production and development of scientific beekeeping in a mission mode to achieve the global
to achieve the goal of sweet revolution in the country by giving thrust to capacity development, particularly in focusing on women, input support for promotion and production, and setting up of integrated beekeeping development centers, infrastructure, digitization, value addition, market support, and research development. All of these are important steps towards achieving the sustainable development goals. Thank you for this opportunity. Namaskar. Thank you very much, sir. Shrikonda Reddy Chava, FAO representative in India. देवी सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम में अब मैं जिस विभूति से निवेदन करने जा रहा हूं, उनका सहयोग और उनका संकल्प भी जो ज़मीनी स्तर पर, चाहे वो किसान हो, ग्रामीण हो, मजदूर हो, भूमिहीन हो, उन सब के जीवन में खुशहाली दुग्ध उत्पादन के माध्यम से, और अब एक नया आयाम जो जुड़ा है वो शहद उत्पादन के माध्यम से। आदरणीय मिनेश शाह जी, चेयरमैन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, उनकी गरिमामयी उपस्थिति भी है और इस आयोजन के साथ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का बहुत निकट का सहयोग भी है और महत्वपूर्ण भूमिका भी है। तो आपकी करतल ध्वनि के साथ निवेदन श्री मिनेश शाह जी से उनके संबोधन के लिए। नमस्कार। माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय श्री कैलाश चौधरी जी, केंद्रीय कृषि एवं किसान राज्य मंत्री, गुजरात के माननीय कृषि मंत्री श्री राघवजी भाई पटेल जी, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव श्री मनोज आहूजा जी, अतिरिक्त सचिव डॉक्टर अभिलाष लेखी जी, श्री मुकेश पुरी जी, एडिशनल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, श्री अश्विनी कुमार, संयुक्त सचिव, श्री सैम्यूल प्रवीण, संयुक्त सचिव, हॉर्टिकल्चर कमिश्नर डॉक्टर प्रभात कुमार और उनकी पूरी टीम, स्लोवेनिया के एम्बेसडर मिस मतेजा घोष, FAO के रिप्रेजेंटेटिव श्री कोंडा रेड्डी चावा जी, डॉक्टर सोडी, MD GCMMF, डॉक्टर नवीन कुमार पाटले जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ नेशनल बी बोर्ड, भारत सरकार और गुजरात सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, ICAR, NDDB, नाफेड, मैनेज, ट्राइफेड के अधिकारीगण, विभिन्न दुग्ध संघ फेडरेशन और अन्य संस्थाओं के अधिकारीगण और देश भर से आए मधुपालक किसान भाइयों एवं बहनों, आज विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सर्वप्रथम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नेशनल बी बोर्ड को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस वर्ष का समारोह का आयोजन का स्थल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी रखा है। इसका बहुत बड़ा ही एक सिंबॉलिक महत्व है, क्योंकि हमारे देश के इंटीग्रेटेड नेशनलिज्म को जो दर्शाता है और हम में एक एकता का भाव पैदा करता है। हमने देखा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के उन प्रयासों जो उन्होंने आज़ादी के बाद किए थे, जिन्होंने विभिन्न राज्यों को एक सूत्र में बांधकर एक देश के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। हम देखें तो हमारी मधुमक्खियों का जीवन भी इसी तरह संगठन और यूनाइटेड एफर्ट्स का एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण है। चाहे वो वर्कर हो या ड्रोन हो या क्वीन हो, इन सब का एक संयुक्त प्रयास रहता है और उन सबको आगे बढ़ाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के देश भर में शहद उद्योग को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर हमें आह्वान किया गया कि देश में वाइट रिवॉल्यूशन के जैसे ही एक स्वीट रिवॉल्यूशन लाने का विज़न उन्होंने हमने दिया है। बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि मधुमक्खी का पालन एक वैज्ञानिक पद्धति से हो, जो न केवल शहद का उत्पादन बल्कि उसके जो और प्रोडक्ट है जैसे बी वैक्स, प्रोपिल्स, हनी बी वेनम, ऐसे बहुत सारे उत्पादों को भी किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करने में वो अपनी भूमिका बजाए। एक और महत्वपूर्ण बात है कि कृषि और बागवानी के फसलों के क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए से ही ये उत्पादन बढ़ाने में इसकी बहुत ही अच्छी भूमिका है। मुझे बहुत ही खुशी है कि आज माननीय कृषि मंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में इस शुभ अवसर पर सारे ही संबंधित इंस्टीट्यूशन और स्टेक होल्डर्स एक साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं। निश्चित रूप से आज का ये आयोजन मधुमक्खी पालन को और प्रोत्साहित करेगा
जो मधुमक्खी पालन को हमारे देश में एक स्वतंत्र उद्यम और एंटरप्राइज मोड की तरह विकसित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। एनडीडीबी सहकारिता के माध्यम से देश के डेयरी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर ही अग्रसर है। हमें पूरी तरह पता है कि चाहे वो दूध उत्पादक हो या किसान, आज के इस दौर में ये बहुत ही ज़रूरी है कि उनको एक मल्टीपल सोर्सेज से हम इनकम प्रदान करें। और इसमें हम बिल्कुल ऐसा मानते हैं कि बी कीपिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका बहुत ही बड़ा रोल रहेगा किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए। हमने ये भी देखा है कि किसानों तक अपनी व्यापक पहुंच और जुड़ाव के कारण डेयरी सहकारी संस्थाएं ग्रामीण हमारे जो इलाके हैं उसमें मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने का एक सक्षम माध्यम बन सकती है। हमने इसके लिए बहुत ही सारी एक्टिविटी चालू भी की हैं और नेशनल बी बोर्ड के सहयोग से एनडीडीबी देश के पूरे डेयरी नेटवर्क के माध्यम से किसानों के बीच वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। हम बहुत ही स्तरों पर इसका हम आयोजन कर रहे हैं, जैसे देश भर में नेशनल बी कीपिंग और एंड हनी मिशन का जो प्रोग्राम है उसके तहत साइंटिफिक बी कीपिंग को पूरे ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम्स हम आयोजित कर रहे हैं, जिससे किसान बी कीपिंग करने में पर्याप्त रूप से कुशल और स्किल्ड हो सके। इन कार्यक्रम में हम स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र जो हैं या कृषि विश्वविद्यालय हैं, प्रगतिशील मधुमक्खी पालक हैं, एनबीबी की अन्य सदस्य समितियों हैं, ये सबको शामिल करते हैं ताकि किसानों को सर्वोत्तम विशेषता उपलब्ध हो सके। हम अब तक लगभग 1200 से अधिक किसानों को शामिल करते हुए ऐसे 40 से ज़्यादा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में और ऐसे कार्यक्रम हम आयोजित करेंगे। इसके साथ साथ जो हनी का प्रोसेसिंग है उसके लिए और उसका जो टेस्टिंग है, जो आज जैसे अभिलाष लेखी जी ने भी बताया, उसका एक जो आवश्यक बुनियादी ढांचा है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको निर्माण करने के लिए हम नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के अंतर्गत सारे ही डेयरी कोऑपरेटिव्स को प्रोत्साहित कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय की वित्तीय सहायता से हमने एक उच्च स्तरीय शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला को भी एनडीडीबी में स्थापित किया है, जिसका उद्घाटन माननीय कृषि मंत्री जी ने पिछले साल ही किया था। हमें गर्व है कि जांच की सारी सुविधाएं अब भारतीय शहद उद्योग के स्टेक होल्डर्स और मधुमक्खी पालक किसानों के लिए देश में ही उपलब्ध हो जाएगी। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज माननीय मंत्री जी द्वारा कुछ और भी ऐसे हनी टेस्टिंग लैब और प्रोसेसिंग यूनिट्स को लॉन्च किया जाएगा, जो निश्चित रूप से हमारे हनी की क्वालिटी एश्योरेंस को बहुत ही मददगार साबित होगी। आने वाले समय में एनडीडीबी का ये प्रयास रहेगा कि हम देश भर में शहद उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एनडीडीबी के सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप में गति लाएंगे। बी कीपर्स और फार्मर्स को ऑर्गेनाइज करके कुछ एफपीओ का गठन करेंगे। हम किसानों को मोबिलाइज करने का कार्य जो इसमें रिक्वायर्ड है वो करेंगे और उत्पादक संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया चल रही हैं उसके तहत और भी एफपीओज हम बनाएंगे। चूँकि डेयरी सहकारी समितियों ने दूध का एक पूरा खरीद, प्रसंस्करण और विपणन का एक अच्छा वैल्यू चेन स्थापित किया है, इसी वैल्यू चेन को यूज़ करते हुए हम शहद के लिए भी एक वैल्यू चेन स्थापित कर सकते हैं। मधुपालन में एफपीओ के निर्माण और घरेलू बाजार में पूरा कोऑपरेटिव नेटवर्क मधुमक्खी पालनों को लाभकारी मूल्य भी दिलाता रहेगा और कंज्यूमर को एक अच्छे उचित दर में अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट भी देने में मदद करेगा। ये हमारा अनुमान है कि आने वाले समय में हनी की मांग और बढ़ती रहेगी और कंज्यूमर का जो आर्टिफिशियल स्वीटनर की जगह ये नेचुरल जो हनी है उसको एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स की तरफ प्रेफरेंस हम देख रहे हैं काफ़ी बढ़ रहा है। उसी तरह केन शुगर की जगह भी हनी अभी काफ़ी जगह उसका प्रयोग होने लगा है। बहुत सारे ऐसे हमने फूड प्रोडक्ट्स और हमारे कुकिंग्स देखे हैं जहाँ पे हनी अभी बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल होने लगा है और इवन नॉन फूड यूज़ हम जैसे कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हैं, अभी हनी उसमें भी यूज़ होने लगा है। तो एनडीडीबी
मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में शहद के उपयोग को कैसे और हम बढ़ावा दे सकते हैं, उसके लिए भी नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी कार्य करेगा। आज यहाँ गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों से जो किसान भाई बहन उपस्थित हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि देश में जिस तरह हमने दूध क्रांति लाने में अपने योगदान दिया है, वैसे ही आज हम सबको सामूहिक प्रयासों से एक स्वीट रिवॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना है। गुजरात में अगर हम देखें, बहुत ही ऐसे क्रॉप्स हैं जैसे तुवेर, मक्का, बाजरा, कपास, आजवन, सुवा, बहुत ही ऐसा क्रॉप्स है और सब्जियां भी हैं जिसकी खेती हो रही हैं, और ये सभी फसलें मधुमक्खियों को फूलों का रस या पराग प्रदान करने में बहुत ही सहायक होगी और मधुमक्खी पालन के लिए बहुत ही उपयुक्त भी है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सिंचाई की बढ़ती उपलब्धता के कारण इवन बागवानी फसलों में भी हम वृद्धि कर रहे हैं और इसके साथ साथ मधुमक्खी पालन को भी और बढ़ावा मिलता रहेगा। मुझे खुशी है कि केंद्र सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र तथा ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों को बी कीपिंग के साथ अब इंटीग्रेट करने का प्रयास किया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि निश्चित रूप से उसके परिणाम भी हमें अच्छे मिल रहे हैं। एनडीडीबी, नेशनल बी बोर्ड, दूध संघों और अन्य सभी स्टेक होल्डर संस्थाओं के माध्यम से देश के मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने का प्रयास हम निरंतर करते रहेंगे। मैं ऐसा आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आप सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत आभार आदरणीय मिनेश शाह जी, चेयरमैन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। लगातार शहद उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए आपके प्रयास, लोगों की जागरूकता के लिए प्रयास। इस वर्ष भी आपने बी वैक्स के उत्पादन पर एक नेशनल कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया था ताकि लोगों को उसके बारे में और बेहतर ढंग से जानकारी मिल सके। दिव्य सज्जनों, इस देश में आज माननीय मंत्री महोदय की प्रतिबद्धता और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के विजन के अनुरूप आगे बढ़ते हुए 1.25 लाख मीट्रिक टन शहद का उत्पादन हो रहा है, जो अगर हम 2014 से पहले के आंकड़ों पर नज़र डालें तो उस समय जो उत्पादन होता था उसका लगभग 3 गुना ज़्यादा उत्पादन इस समय शहद का हो रहा है। तो ये माननीय मंत्री महोदय के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के विजन का ही सुपरिणाम है। बनासकांठा में मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो एक बीजारोपण किया था, आज राष्ट्रीय स्तर पर उसका सफल मिल रहा है और 60,000 मीट्रिक टन हम विदेश भेज रहे हैं, यानी एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, जिससे हमें आमदनी हो रही है। लेकिन संभावनाएं बहुत हैं और मंत्रालय लगातार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है, पूरी निष्ठा प्रतिबद्धता के साथ मंत्री महोदय के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में। मैं निवेदन करूंगा इस अवसर पर हम सबके बीच विराजमान माननीय सचिव कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार श्री मनोज आहूजा जी से कि वो आएँ और इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी, माननीय कृषि मंत्री गुजरात राज्य श्री राघव जी भाई पटेल, एनडीडीबी के अध्यक्ष, स्लोवेनिया के राजदूत, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कृषि विभाग गुजरात श्री मुकेश पुरी, अभिलक्ष लिखी अतिरिक्त सचिव कृषि विभाग भारत सरकार, अश्विनी कुमार जॉइंट सेक्रेटरी, प्रभात कुमार हॉर्टिकल्चर कमिश्नर, एफएओ के रिप्रेजेंटेटिव, भारत सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारीगण, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, छात्र, मीडिया के बंधुगण और मधुमक्खी पालक, प्रशंसकर्तागण, उद्यमी जो इसके साथ मधुमक्खी पालन के साथ जड़ित हैं, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय मंत्रीगण का भी बहुत मैं आभारी हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे साथ आज यहां पे उपस्थित हैं और उनका समय समय पे मार्गदर्शन मिलना और हमें प्रोत्साहित करते रहने से ही आज हम दिखा पा रहे हैं कि देश में 1,25,000 टन शहद का उत्पादन होता है और उसमें 60,000 टन हम निर्यात करते हैं। हमारे बीच में स्लोवेनिया के राजदूत भी उपस्थित हैं और हमारे लिए बड़े खुशी का विषय है। जैसे कहा गया था, ये स्लोवेनिया देश ने ही ये प्रस्ताव रखा था कि विश्व मधुमक्खी
दिवस का पालन करा जाए, और उसके लिए आज 20 मई को ये प्रतिवर्ष पालन करा जाता है। स्लोवेनिया एक छोटा सा देश है, लेकिन बहुत शहद प्रेमी लोग हैं वहाँ के, और उसी देश में प्रथम एक स्कूल भी शुरू हुआ था इसके ऊपर, मधुमक्खी पालन के ऊपर एक स्कूल भी वहीं पे शुरू हुआ था। हमारे बीच में एनडीडीबी के अध्यक्ष भी हैं, और मेरा यही अनुरोध रहेगा कि अगर आज देश से 60,000 मीट्रिक टन का निर्यात हो रहा है तो 2-3 वर्ष में हम इसका 2 गुना या 3 गुना निर्यात करने का लक्ष्य रखें, और उसमें बड़े बड़े अनुष्ठान जैसे एनडीडीबी हैं, अमूल हैं, वो अग्रणी रहें, वो लीड लें, और उनके साथ सारे जुड़ के ये लक्ष्य रखें कि हमारे देश में एक तरह से आत्मनिर्भरता होएगी, और उससे जो मधुमक्खी पालक जो जुड़े होंगे उनके भी आय में वृद्धि होगी। एक और अनुरोध एनडीडीबी अध्यक्ष जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये है कि देश में आगे सूर्यमुखी की फसल की बहुत खेती होती थी, कुछ 26 लाख हेक्टेयर में होता था, आज देश में मात्र 2 लाख हेक्टेयर में लगाया जाता है। और ये जब हम इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो मधुमक्खी और सनफ्लावर का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, और आप अगर मधुमक्खी पालन करेंगे वहाँ पे तो सनफ्लावर का उपज भी बढ़ेगी, और एक तरह से जो किसान कर रहा है काम उसकी भी आय बढ़ेगी। तो मेरा ये भी अनुरोध है, जो देश में एक सनफ्लावर के ऊपर जोर दिया है, उसमें भी एनडीडीबी जोर से पूरी तरह से जड़ित हुए और जो उनके समितियां हैं, सहकारी समितियां हैं, उनको लाएं, तो बीज का उत्पादन करना, किसान के पास ले जाना, और उसके साथ इंटीग्रेटेड बी कीपिंग करना, इसका भी एक अगर वो प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका सरकार पूरा सपोर्ट करेगी, सराहना करेगी। तो इससे जब हम आत्मनिर्भरता और किसान की आय की बात करते हैं तो मधुमक्खी पालन एक ऐसा क्षेत्र है या ऐसी एक गतिविधि है जिससे ग्रामीण अंचल में बहुत हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सृष्टि कर सकते हैं। और जैसे आपने देखा बाहर जो एग्जीबिशन लगी है, कई प्रकार के उत्पादक भी हो रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि मैंने देखा कि 2 या 3 युवक उन्होंने वेनम बनाने के लिए कई मशीनें पेटेंट करी हैं। तो ये जो बी कीपिंग इंटीग्रेटेड जो बी कीपिंग मिशन है, इसके अंतर्गत जो हमारे देशवासियों में जो नवाचार कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, जो उनमें उद्यमिकता है या एंटरप्रेन्योरशिप है, वो आगे कैसे बढ़े, उसके लिए मिशन से सब प्रकार का सपोर्ट दिया जाता है। किसान भाइयों के लिए एक तरह से उनका जो सामूहिक भाव से संगठन है एफपीओ, वो भी करे हुए हैं। हमारा जो बागवानी क्षेत्र है उसमें एक क्लस्टर स्कीम है, वो भी दी गई है। और निर्यात की जो जैसे मैंने बात करी थी, बहुत ज़रूरी है निर्यात करने के लिए कि आपको अच्छी टेस्टिंग लैब होनी चाहिए। जो मुझे बताया गया था कि अभी हम जो निर्यात करते हैं, बाहर देशों में बेचते हैं, तो कई बार हम अपना जो उत्पादन है शहद हम बाहर देशों में बेचते हैं टेस्टिंग करने के लिए। तो इस तरह से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गैप्स हैं, ये मिशन के अंतर्गत हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो जो लोग इसके साथ जड़ित हैं, वैज्ञानिक हों या रिसर्चर हों या एंटरप्रेन्योर हैं या हमारे किसान भाई हैं, अगर हम सामूहिक भाव से इसको कार्य को आगे ले जाएं तो जो हमारे को आवश्यकता है इंफ्रास्ट्रक्चर की, सपोर्ट की, उसका प्रावधान ये मिशन में है। तो मेरा यही अनुरोध है कि हम सारे एक होके ये लक्ष्य रखें कि हम इसका उत्पादन देश में बढ़ाएं, ये आने वाले 2-3 वर्ष में इसका निर्यात बढ़ाएं। अगर हम एक दूसरे की इसमें सहायता करेंगे, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं किसान की सहायता करें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट चाहिए वो मिशन से लें, तो ज़रूर ये जो लक्ष्य है ये हम इसको हासिल कर पाएंगे। मेरी यही आशा है। आज जो कार्यक्रम आयोजित करा गया है, इसके बाद टेक्निकल सेशन भी है। टेक्निकल सेशन में जो आपके विचार आदान प्रदान होंगे, जो नए सुझाव आएंगे, उसको भी हम ज़रूर मद्देनज़र रख के कार्यकारी जितने हद तक हो सकते हैं उसको ज़रूर कार्यकारी करेंगे। जितना प्रोत्साहन और सपोर्ट चाहिए मधुमक्खी क्षेत्र को, वो विभाग से दिया जाएगा।
और जैसे मैंने कहा था, हमारे मंत्री महोदय बहुत इसमें समय समय पे रिव्यू करते हैं और कई बार पूछते रहते हैं कि कितना उत्पादन हुआ है, कितना अभी निर्यात हो रहा है, किस चीज़ की कमी है, हम इसमें क्या क्या कर रहे हैं। तो मैं फिर सब जो यहाँ पे उपस्थित हैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से जो आपको सपोर्ट चाहिए, सहायता चाहिए, वो आप लोगों को मिलेगी। आइए हम सब मिलके ये जो मधुमक्खी पालन है और इसको आगे ले जाएं, शहद का उत्पादन आगे ले जाएं, जो उसके बाई प्रोडक्ट हैं उसका उत्पादन आगे ले जाने के लिए जो कार्य करना है हम मिलके करें। और इतना कह के मैं अपनी बात रखता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय सचिव कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार श्री मनोज आहूजा जी का। दिव्य सज्जनों, शहद का उत्पादन और शहद मधुमक्खी पालन जो है इस देश में आदिकाल से ही, जब से मुझे लगता है मानव ने यहाँ पर अपनी सभ्यता के माध्यम से कदम आगे बढ़ाया, तब से शुरुआत हुई। ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, महाभारत में, रामायण में सुग्रीव मधुबन का जिक्र आता है। वो मधुबन का संचालन करते थे क्योंकि इतने अधिक मात्रा में शहद का उत्पादन वहाँ से होता था। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रही हैं, लेकिन आज उसे व्यावसायिक स्तर पर आय का साधन बनाते हुए लोगों की आय को बेहतर बनाना, बढ़ाना, लोगों के जीवन में सुख समृद्धि आए, इस बात का प्रयास माननीय मंत्री महोदय के नेतृत्व में सरकार की तरफ से हो रहा है, मंत्रालय की तरफ से हो रहा है। हमारी जो अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं शहद उत्पादन की, बी कीपिंग की, या बहुत सारे केस स्टडीज़ हैं जो बहुत इंस्पायर करते हैं, हम सबको बहुत प्रेरित करते हैं। सक्सेस स्टोरीज़ हैं, बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही प्रेरक हैं। और सरकार द्वारा, मंत्रालय द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उस पर आधारित एक छोटी सी फिल्म है, वीडियो फिल्म, वो हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं ताकि हम थोड़ा और बेहतर ढंग से उस चीज़ से जुड़ें, देखें, समझें और आत्मसात करें, सीखें, ताकि हम उसे अपने जीवन में अपना भी सकें। तो आइए देखते हैं ये वीडियो फिल्म। मधुमक्खियां कहते हैं अगर ये न रहीं तो दुनिया पर बड़ा संकट आ जाएगा। मधुमक्खियां न केवल लोगों के लिए शहद का माध्यम हैं, बल्कि कृषि में भी इनका बड़ा योगदान है। फूलों पर बैठकर ये परागण में मदद करती हैं, जो खेती के लिए बेहद आवश्यक है। देश में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है। यूं तो भारत में मधुमक्खी पालन देश के अलग अलग क्षेत्रों में बरसों से पारंपरिक रूप से होता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मधुमक्खी पालन को वैज्ञानिक रूप से किया जाने लगा है और इसे बड़े स्तर पर बढ़ावा मिला है भारत सरकार के नीतिगत प्रयासों से। दरअसल किसानों की आमदनी को दोगुना करने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को साकार करने में मधुमक्खी पालन अहम साबित हो रहा है। भारत सरकार की कल्पना है कि जैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, वैसे स्वीट रिवॉल्यूशन, मधु क्रांति की भी हमने गति से प्रगति करनी चाहिए। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन यानी NBHM की शुरुआत की है। इस योजना को लागू कर रहा है नेशनल बी बोर्ड। यह बताते हुए हर्ष है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के स्वप्न मीठी क्रांति को साकार करने के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन व शहद मिशन शुरू किया गया है। इस मिशन को क्रियान्वित करने के लिए आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह मिशन देश के छोटे मझोले किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त कदम है। NBHM का मुख्य उद्देश्य मधुमक्खी पालन उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देना, मधुमक्खी पालकों के क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण का इंतजाम करना, प्रोसेसिंग सेंटर्स, बॉटलिंग यूनिट इत्यादि को स्थापित करने के साथ ही एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र, शहद परीक्षण प्रयोगशालाओं, मधुमक्खी रोग नैदानिकी प्रयोगशालाओं आदि की स्थापना और मधुमक्खी पालन के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण करना है।
मैं बी कीपर हूँ और मैं अपना रोजगार कमा रही हूँ और उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। इसके साथ साथ इस क्षेत्र में शोध और नई तकनीकों के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनुदान का भी प्रबंध किया है। जो हमारी भारत सरकार है उसने मधुमक्खी पालकों के लिए कई अच्छी योजनाएं लेके आई हैं। आज ये जो लैबोरेटरी आप देख रहे हैं ये उसी की देन है। पिछले सालों से NBHM नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के अंतर्गत, जो कि नेशनल बी बोर्ड द्वारा संचालित है, इसके द्वारा बहुत सारी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मधुमक्खी पालन एक लाभदायक काम है। इसमें ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती। जहां एक और शहद बाजार में अच्छे दामों में बिकता है, वहीं इससे संबंधित अन्य उत्पादों के भी कई लाभ हैं। जैसे कि पोलन के लाभों को देखते हुए इसे सुपर फूड कहते हैं। वहीं बी वैक्स का प्रयोग कॉस्मेटिक के सामान, साबुन, परफ्यूम और मोमबत्ती इत्यादि में होता है। बीवी नम और रॉयल जेली का इस्तेमाल कई बीमारियों के इलाज में होता है। ये सभी उत्पाद बाजार में काफी महंगे बिकते हैं, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा होता है। यही कारण है कि अब बड़ी संख्या में किसान इस कारोबार से जुड़ रहे हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि स्वीट रेवोल्यूशन, एक मधु क्रांति आने वाली है, तो हम बहुत ही जोश से उस मधु क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं। हम पहले मंथली कमाते थे 30,000, अब कमाते हैं 50,000। इतना प्रॉफिट हुआ। किसानों के हित में भारत सरकार ने देश में 10,000 FPO बनाने का जो लक्ष्य रखा है, उसमें 100 FPO मधुमक्खी पालकों के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस कड़ी में सभी राज्यों में नेफेड, NDDB एवं ट्राइफेड के माध्यम से FPO बनाकर देश में हनी कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। लगभग 1866 सदस्य हमारे FPO में शेयर होल्डर सदस्य हैं और हम मधुमक्खी से संबंधित शहद, मोम और अन्य सभी उत्पाद बेचने के लिए प्रयासरत हैं। जहां 2014-15 में 80,530 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन होता था, वहीं 2021-2022 में ये मात्रा अब तक 1,25,000 मीट्रिक टन दर्ज की गई है और इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब अपने देश का शहद विदेशों में भी धूम मचा रहा है। 2014-15 में भारत ने 29,580 मीट्रिक टन शहद निर्यात किया, जो 2020-21 में बढ़कर लगभग 60,000 मीट्रिक टन हो चुका है। पिछले 2 साल से शहद के रेट भी इंटरनेशनल मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में अच्छे मिल रहे हैं, जिससे बीकीपर्स को इससे अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है। मधु क्रांति पोर्टल द्वारा शहद की ट्रेसेबिलिटी पर भी कार्य तेजी से चल रहा है, जो कि गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। छोटे और सीमांत किसानों की आमदनी में वृद्धि करके आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न साकार करने में मधु क्रांति का बड़ा योगदान साबित हो रहा है। तो ये पूरी प्रक्रिया देवियों सज्जनों, जैसे कि आपने देखा इस फिल्म के माध्यम से, बहुत ही व्यवस्थित रूप में प्रोफेशनल ढंग से हर कड़ी को एक दूसरे से जोड़ते हुए उसके लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास माननीय मंत्री महोदय के नेतृत्व में हो रहा है। इस पूरे प्रयास को हमने एक बुकलेट के रूप में भी तैयार किया है नेशनल बी बोर्ड ने, और इसको बहुत आकर्षक ढंग से तैयार किया गया है, इसको प्रिंट करवाया गया है, जिसमें ये सारी जानकारियाँ, हमारी सारी प्रैक्टिसेस, सक्सेस स्टोरीज, बहुत कुछ है उसमें। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से कि वे अपने कर कमलों से इसका विमोचन करेंगे और सभी मंचासीन विभूतियाँ भी अपनी उपस्थिति से अपनी शुभकामनाएं और अपनी शुभ भावनाएं इस आयोजन और इस प्रक्रिया के साथ, इस प्रक्रम के साथ जोड़ेंगी। ये बुकलेट आकर्षक तो है ही और बहुत रोचक भी है, प्रेरक भी है और बहुत उपयोगी भी है, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां समाहित की गई हैं। तालियां आप सबकी तरफ से एक बार ज़रूर बजनी चाहिए। आपका शुभ संदेश और आपकी भावनाएं भी इसके साथ समाहित होनी चाहिए, और इसको दूसरी भाषाओं में भी, डिजिटल फॉर्म में भी इसको आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत सुंदर प्रयास है। और मैं एक बार अब निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदय से, जो गुजरात का बागवानी निदेशालय है, उन्होंने भी मधुमक्खी पालन पर एक पुस्तक तैयार की है। यहाँ हम सबके बीच माननीय राघवजी भाई पटेल, जो गुजरात सरकार के माननीय कृषि, पशुपालन, गौ संवर्धन मंत्री हैं, माननीय मुकेश पुरी जी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर कोऑपरेशन गुजरात सरकार, वे भी उपस्थित हैं। तो ये पुस्तक का विमोचन भी, जो कि
मधुमक्खी पालन के ऊपर ही है। गुजरात में जो महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं और बहुत ही प्रेरक भी हैं, तो उन प्रयासों को समाहित करके बहुत उपयोगी जानकारियों को इसमें शामिल किया गया है और उसी पुस्तिका का विमोचन माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से यहाँ अन्य जो गणमान्य विभूतियाँ हैं मंच पर विराजमान, उनकी गरिमामय उपस्थिति में हो रहा है। तो ये आप अपनी शुभकामनाएं अपनी तालियों के रूप में ज़रूर दें। गुजरात प्रदेश एक सुंदर मॉडल है इस रूप में, और बनासकांठा का इतना सुंदर एक मॉडल देश के सामने है आज, इसके पीछे सोच और प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो उसके लिए भी आपकी शुभकामनाएं मिली हैं इस पुस्तक के विमोचन के रूप में। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय का, सभी विभूतियों का। दिव्य सज्जनों, शहद जो हम उत्पादित करते हैं उसके प्रति ट्रस्ट हो, विश्वास का भाव हो, जो कंज्यूमर है हमारा, चाहे वो कोई देश खरीदे, कोई व्यक्ति खरीदे, कोई संस्थान खरीदे, और उसकी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के द्वारा ही उस लक्ष्य को हम हासिल कर सकते हैं। नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार का यह प्रयास है कि देश भर में, जैसा कि माननीय डॉक्टर अभिलक्ष्य लिखी जी ने भी पहले जिक्र किया, कि 100 इस तरह के मिनी लैब्स स्थापित किए जाएं देश के अलग अलग हिस्सों में, ताकि पूरे देश को उसमें कवर किया जा सके, और ख़ासतौर पर वहाँ जहाँ शहद का उत्पादन एक पर्याप्त मात्रा में होता है। और इन्हीं 100 में से 6 टेस्टिंग लैब्स और 1 प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन आज यहाँ माननीय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के कर कमलों से होने जा रहा है। इसमें मैं आपको ये बता दूं संक्षेप में कि इसमें जो लैब्स हैं, टेस्टिंग लैब्स हैं, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी केवी की पुलवामा जम्मू कश्मीर की ये लैब है। इसके अलावा शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कृषि विज्ञान केंद्र बांदीपुरा जम्मू कश्मीर, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू कैंपस, ICAR कृषि विज्ञान केंद्र इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च यानी IIHR हीरेहल्ली तुमकुर कर्नाटका, ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, और 2 हाईटेक नेचुरल प्रोडक्ट लिमिटेड सहारनपुर और स्वाति एंटरप्राइजेस पुणे महाराष्ट्र ये निजी क्षेत्र के हैं, और एक प्रोसेसिंग यूनिट है सनलाइट प्राइवेट लिमिटेड प्रोसेसिंग यूनिट उत्तराखंड में। तो आज इनका मंत्री महोदय के कर कमलों से उद्घाटन होगा। वे सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहां वो बैठकर इस पूरे कार्यक्रम का साक्षी बन रहे हैं। तो एक बार करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। लगभग 7 करोड़ की राशि के साथ ये 6 टेस्टिंग लैब और 1 प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका आज यहां मंत्री महोदय के हाथों से उद्घाटन हो रहा है। सभी को बहुत बहुत बधाई, सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और आभार माननीय मंत्री महोदय का, मंचासीन सभी विभूतियों का। ये 7 केंद्र इस समय सीधे हमसे जुड़े हुए हैं और पहले से ही इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबका संबोधन भी उन्होंने सुना है। एक निवेदन, जो ऑनलाइन जितने जुड़े हुए हैं हमारे साथ कनेक्ट है, एक निवेदन आप सबसे, ध्यान से आप सुन लेंगे इस बात को। आप अनम्यूट करके कनेक्ट करें, और जिससे जब मंत्री महोदय बात करेंगे तो वो आदमी सीधे कनेक्ट होगा उसके साथ और अपनी बात को वो रखेंगे। और इस क्रम में सबसे पहले मैं जो पर्दे हैं उसको खोल दें, जो अपने कर्टेन्स हैं आपको इनागुरेशन वाले, उसको भी ओपन कर दीजिए, खोल दीजिए। जहां जो भी है उसको भी आप अनवील कर दें, उसे उसका अनावरण करें उन स्थानों पर सभी का। और हम सब यहाँ से उनको अपनी शुभकामनाएं आपके करतल ध्वनि के रूप में दे रहे हैं। आप सभी को जो 7 स्थल हमसे जुड़े हुए हैं और जिनका उद्घाटन आज मंत्री महोदय के कर कमलों से हुआ है, एक और पर्दा जो है वो खुलना है, उसे भी खोल दें जी। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मंत्री महोदय की अनुमति लेते हुए मैं सर कनेक्ट करना चाहेंगे, हम थोड़ी संवाद आपके साथ लोग करेंगे और आप भी उनके साथ बातचीत करें। सीधे हम कश्मीर के गंदरबाल में, वहाँ इम्तियाज़ अहमद कुरैशी साहब मौजूद हैं हमारे साथ। इम्तियाज़ जी, आपसे बातचीत से हम शुरुआत करेंगे। हर साल 8.82 क्विंटल तक प्रत्येक वर्ष में शहद का उत्पादन करने वाले हैं इम्तियाज़ जी। तो मैं मंत्री महोदय से सीधे निवेदन करूंगा कि उनसे संवाद करें। और इम्तियाज़ जी, आप जुड़े हमारे साथ। इम्तियाज़ जी नमस्कार, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं इम्तियाज़ जी? अपना माइक अनम्यूट कीजिए। इम्तियाज़ जी आवाज़ सुन पा रहे हैं? मैं सर इस बीच जब तक वो तैयारी करते हैं, मैं अगले
इम्तियाज जी, अपना वॉल्यूम थोड़ा सा आप कहिए कि बढ़ाएं। वॉल्यूम। हाँ सर, माई सेल्फ इम्तियाज अहमद कुरैशी फ्रॉम केवीके बांडीपुरा। सर, मैं बचपन से शौक था बी कीपिंग का, और मैं पिछले 4 साल से साइंटिफिक बी कीपिंग कर रहा हूँ। यहाँ मैंने यूनिवर्सिटी शालीमार से ट्रेनिंग की, उसके बाद में साइंटिफिक बी कीपिंग शुरू किया मैंने। तो और केवीके गांधीनगर से भी जुड़ा हूँ मैं, केवीके बांडीपुरा और शालीमार कैंपस से। तो वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली। आज विद इन 4 इयर्स मेरे पास अराउंड 200 कॉलेज से 700 to 800 kgs में प्रोड्यूस करता हूँ हर साल हनी। तो और बाकी प्रोडक्ट्स भी निकालते हैं हम, लेकिन हमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि सिर्फ हनी टेस्टिंग पे हमें लैब नहीं थी यहाँ पे। तो हमें केवीके बांडीपुरा में अब टेस्टिंग लैब भी मिल गई, जिसकी मदद से हम आगे अपने प्रोडक्ट्स और श्योरिटी और प्योरिटी और ऑथेंटिक सर्टिफिकेशन के जरिए हम भेज सकेंगे आगे। और हम डायरेक्टर का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें के बांडीपुरा में ये फैसिलिटेट किया हमारे फार्मर्स को। इससे एक बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है हमारे बांडीपुरा में, और हमारे जो किसान हैं उससे मुस्तफिद हो सकते हैं। नमस्कार सर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कश्मीर में। क्योंकि इस वक्त बहुत जोरदार बारिश हो रही है, लेकिन हमारे फार्मर्स जो जमा है वो बड़े उत्साहित हैं और उनके उत्साह में कोई फर्क नहीं आया है। सुबह से जोर से लगे हुए हैं और आप लोगों का पूरा कार्यक्रम देख रहे हैं। हम सर यहाँ शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और कृषि विज्ञान केंद्र बांडीपुरा और पुलवामा के ओर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्ताव करते हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर। आप नूर मोहम्मद बोल रहे हैं? सर, मैं यहाँ डायरेक्टर एक्सटेंशन बोल रहा हूँ और ये मेरे साथ में हमारे बी कीपर इम्तियाज अहमद कुरैशी है सर। जी जी कुरैशी जी, आज वर्ल्ड हनी डे है, आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मधुमक्खी पालन के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? सर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी शालीमार से, कृषि विज्ञान केंद्र से, गांधीनगर से और बांडीपुरा से, कॉलेज सेंटर से। मधुमक्खी पालन करने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं और इससे आपकी आमदनी में कुछ इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा? सर, मैं प्राउड फील कर रहा हूँ मैं अपने आप बोलूँ, क्योंकि हम पूरी डाइवर्सिटी को बचा रहे हैं। तो बीज जब बीज नहीं होंगे तो इंसानी पूरा अस्तित्व खतरे में हो जाएगा। विद इन 4 इयर्स कुछ नहीं बचेगा अगर बीज अर्थ की सरफेस से खत्म हो जाएगी। तो रही बात आमदनी की, तो आमदनी मेरी 4 से 5 लाख के ऊपर जा रही है इस टाइम माशाल्लाह से। मैं को रोजगार प्रोवाइड कर रहा हूँ इस टाइम। मधुमक्खी पालन से लेके और बाजार की उपलब्धता तक कोई कठिनाई महसूस करते हैं आप, जिसमें सरकार की, राज्य सरकार की जरूरत आपको लगती हो? सर, ब्रांडिंग और मार्केटिंग में हम क्योंकि ऑर्गेनिक हनी प्रोड्यूस करते हैं, तो नो केमिकल नो पेस्टिसाइड होता है, उसमें कुछ नहीं होता, प्योर एंड ऑर्गेनिक होता है। उसमें मार्केटिंग और ब्रांडिंग आ रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद, आपको बधाई। सेम टू यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंत्री महोदय की अनुमति लेकर पुलवामा कश्मीर के हमारे बी कीपर हैं नूर मोहम्मद भट्ट, उनसे मैं टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि कनेक्ट करें नूर मोहम्मद भट्ट से। शहद का 32 कुंटल का लगभग उत्पादन हर साल करते हैं, इतनी बड़ी मात्रा में। तो नूर मोहम्मद भट्ट जी। नूर मोहम्मद जी, गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार। नमस्कार, आपको बहुत बधाई विश्व मधुमक्खी दिवस के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बताइए सर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पिछले 10 साल की डिमांड जो है सर आपने मेरी पूरी की है। मैं नूर मोहम्मद भट्ट लीडिंग बी कीपर हूँ कश्मीर से। मैं पहले छोटे पैमाने पर बी कीपिंग करता था, फिर मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से कुछ ट्रेनिंग किया और जो मैं आप साइंटिस्ट बी कीपिंग कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मंजूर साहब और उसकी टीम, डॉक्टर परवीना, डॉक्टर रिजवाना जी और डॉक्टर शाहनवाज साहब, जो हमारे काबिल और हिंदुस्तान में मुझे नहीं लग रहा था जितने ये मेहनत कर रहे हैं बी कीपिंग पे। हमें पुलवामा ऑर्गेनिक मिला है हिंदुस्तान में पहला जिससे जो ऑर्गेनिक बी कीपिंग कर रहा है सर। उसमें हमें
जो बीकिंग हमारा शहद है सर, जो मैं कर रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि हिंदुस्तान में या क्या वर्ल्ड में क्या इसके बराबर कोई हनी है। आप खुद सब जो देख चुके हैं मेरा ब्रांड इंटरनेशनल ट्रेड इसमें ट्रेड फेयर में भी और यहाँ के भी जो आपने इनॉग्रेशन की थी लास्ट में प्राइस पा रहे हैं हमारे वैल्यू हनी की, ये इसका सारा क्रेडिट मुझे मिल रहा है जिन्होंने मुझे ये लेटेस्ट जो साइंटिफिक बीकिंग कराई है सुभाष के ने। तो आज मुझे हमें जो प्रॉब्लम आती थी ऑर्गेनिक हनी बेचने में, वो सिर्फ हमें आती, हमारे पास कोई सब्सिडी नहीं थी, कोई लैब नहीं थी। आपने हमारी डिमांड नेशनल बी बोर्ड और आपने सब जो मिलकर ये की है, और जो हमारा शहद है इंटरनेशनल मार्केट में आप सर्टिफिकेट के साथ दावे के साथ कहते हैं कि हमारा हनी ऑर्गेनिक है, इसका वैल्यू क्या है वो हम दे सकते हैं सर। नूर मोहम्मद जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? जी सर, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? फैमिली मेंबर से हमारी परिवार में मेरे 4 हैं, लेकिन हम सारी फैमिली बी कीपिंग से ही जुड़ी हुई है। सभी लोग मिलके बी कीपिंग का काम करते हैं? जी सर, मैं सभी लोग क्या है कि मेरा पूरा गांव जो मैंने इसमें लाया बी कीपिंग में, सारे आज बी कीपिंग कर रहे हैं और 50 से ज्यादा बी कीपर जो मेरे पास नौकरी करते थे आज बी कीपिंग कर रहे हैं, मतलब प्रोग्रेस बी कीपर है। इससे जो छोटे छोटे किसान हैं जो आपसे जुड़े हैं, जी सर, उनके अनुभव कभी सुनने का मौका मिलता है आपको? जी सर, मिलता है सर। एक्चुअली क्या है सर, हमारे जो सारे लोग हैं सर, मुझे हमारी बीकीपिंग को देख के वो खुद इसमें जुड़ रहे हैं। मुझे खुशी की बात यह है कि लोग जो रिटायर हो रहे हैं गवर्नमेंट जॉब से, अब बीकीपिंग में आ रहे हैं सर। तो जो हमारी प्रोडक्शन है एप्पल की और कुछ पॉलिनेशन जो हमारी क्वालिटी है, दूर दराज के लोग हमारे एप्पल को देखने के लिए आते हैं कि आज जिनमें पॉलिनेशन होती है। बी कीपिंग को जो किसान है वो किसानी का ही हिस्सा मानते हैं कि इसको अलग से कोई काम मानते हैं? नहीं सर, तो पहले तो सब लोग इसको अलग से मानते हैं, लेकिन अब तो ये किसान जो है ना, किसान नहीं है जो अगर वो साथ में बी कीपिंग ना करे। उनकी आमदनी पर कोई फर्क आ रहा है क्या बी कीपिंग से जोड़ने के बाद? हाँ सर, उनकी आमदनी में फर्क ये आ रहा है कि जो पॉलिनेशन से उनकी प्रोडक्शन 33% बढ़ रही है और क्वालिटी अच्छी हो रही है, उससे उनको काफी फायदा मिल रहा है। इसको बी कीपर जो भी फार्मर है, चाहे वो एग्रीकल्चरलिस्ट है, बी कीपिंग के साथ जुड़ना चाहता है और वो खुद भी बी कीपर बनना चाहता है सर। चलो, बहुत धन्यवाद नूर मोहम्मद जी। थैंक यू सर। ये हमारे वयस्कम साहब है, जो सारा क्रेडिट इनको मिल रहा है, जिन्होंने हमें इस लैब को यहाँ पे हमारे पुलवामा में ही लाया है सर। बहुत धन्यवाद। चलिए, आप सबकी तालियां नूर मोहम्मद के लिए, जो इतना अच्छा उन्होंने अपना भी काम और लोगों को भी जोड़ा है। मैं टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, श्री जनक राज जी हैं RS पुरा जम्मू से, उनसे हमें कनेक्ट करें और माननीय मंत्री महोदय उनसे कुछ संवाद करेंगे। जनक राज जी। जनक राज जी नमस्कार। थैंक यू सर। मैं सब 20 साल से उत्पादन का काम कर रहा हूँ। जनक राज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर मैं 20 साल जनक राज जी, काम कर रहा हूँ। आप थोड़ा देखिए, टेक्निकल लोगों से बात करिए, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही है। नेटवर्क की शायद कोई समस्या हो सकती है सर। मैं टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, तुमकुरू कर्नाटका चंद्रशेखर, श्री चंद्रशेखर, उनके साथ हमें कनेक्ट करें। बाकी को म्यूट करके रखें, जिनसे बात हो रही है मंत्री जी की, सिर्फ उन्हें अनम्यूट करें। श्री चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी नमस्कार जी। नमस्कार चंद्रशेखर जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया है साहब। बताइए, आप कैसे हैं साहब? बस ठीक है, कृपा है आपकी। सर ना सर, आपका सबका कृपा है सर। तो अभी हम मेरा नाम है चंद्रशेखर है, मैं तुमको रहने वाला हूँ सर। मैं बी कीपिंग ट्रेनिंग के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बेंगलोर में ये मधुमक्खी पालन ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेने के बाद हमारे पास 200 बाक्स से बहुत रैतर के लिए 200 बाक्स रैतर के पास दे के जुड़े हुए, उनसे हम मदद लेके अभी 1 टन तक हनी 1 टन तक हनी सेकरण कर रहा है साहब।
और उसका बाद हमारा एक सोसाइटी भी है। आज सोसाइटी बी कोऑपरेटिव सोसाइटी से हमारा एक ब्रांड भी रखा है मधुश्री का नाम पर हम मार्केटिंग कर रहे हैं साहब। अच्छा चंद्रशेखर जी, वी कीपिंग के अलावा और काय की खेती करते हो आप? अब सर अभी हमारा पास गेहूं का है, धान का है और नारियल पेड़ है और केल का पेड़ है और सुपारी का पेड़ भी है साहब, तोटा है। वी कीपिंग और बाकी जो क्रॉप है उसको करने में क्या अंतर दिखाई देता है अपन को? सर ये बी कीप करने से हमारा पॉलिनेशन ज़्यादा हो रहा है सर। खेत में रखने के बाद किसान भी ऐसे बहुत खुश हो गया, इसका हील्ड ज़्यादा हो रहा है सर। उसका मधुमक्खी हनी की प्रोफेशनल से वो किसान का फायदा भी हो रहा है सर। उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसान की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए, तो खेती के साथ मधुमक्खी पालन से आप जुड़े हो, तो क्या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपकी आमदनी दोगुनी करने की ओर आप आगे बढ़ रहे हो? और सर ये इसे दुगुना ज्यादा बढ़ता हो रहा है सर। पॉलिनेशन के लिए वो अच्छा किया है सर, अच्छा है सर। बहुत रहता भी खुश हो रखा है सर। केवी के और IHR से अंडर से हम गाइडलाइन से अभी FAO प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्शन खोलने का ऑर्गेनाइजेशन खोलने के लिए हमारा उम्मीद भी है सर। ये अनेक टेस्टिंग खोलने के बाद हमारे को रही और मदद मिल जाएगा सर। इस टेस्टिंग के बाद और अमल भी बढ़ जाएगा सर हमारा हनी। ये मधुश्री का ब्रांड में हमारा ये वाला केवी के गाइडलाइन से हमारा इसका जैसे हमारा दुगुना बढ़ जाएगा सर। चलो बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी, धन्यवाद आपको बहुत बहुत बधाई। और आगे बढ़ें और लोगों को मधुमक्खी पालन से जोड़ें, अपनी आमदनी भी बढ़ाएं और कर्नाटक राज्य की आमदनी को भी बढ़ाने में योगदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्लैप टैक्सेशन खोलने के बाद हमारे लिए बहुत खुश हो गया सर। इधर कोई रही तो अभी भी बहुत खुश हो गया सर। 200 किसान भी खुश हो गया हमारे लिए ऐसे। थैंक यू। हम पुणे जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे बीच यहाँ सभागार में हॉल में ही पटेल राणा भाई जी बनासकांठा से, वो हमारे गुजरात के बहुत ही प्रतिष्ठित बी कीपर हैं, वो अपनी बात और उनके साथ कुछ संवाद मंत्री महोदय करेंगे। पटेल राणा भाई जी, माइक वहाँ। हाँ। क्या शुभ नाम है? मारू नाम है पटेल राणाभाई लालाजी, गाम मडाल है, तालुको मारो लाखणी है, जिल्लो बनासकांठा जी। लालाजी, हाँ वाह। तो राघव जी पटेल आपसे बात करेंगे, हैं कृषि मंत्री गुजरात। हाँ लो राघव जी भाई। ક્યારથી તમે આ મધુમક્ખીનું પાલન કરો છો? મેં 2016 ચાલુ કર્યો તો PM સાહેબ ડીસા આવી અને જ્યારે આ જાહેરાત કરી હતી એ ટાઈમથી ચાલુ કરેલો છે। અત્યારે એનો વ્યાપ કેટલો વધાર્યો? જે દિવસે મેં ચાલુ કર્યો એ દિવસે સાહેબ મારા પાસે 30 પેટી હતી, અત્યારે મારા પાસે 1200 પેટી છે। આવકમાં અત્યારે હું વર્ષના 27-28 લાખ રૂપિયા કમાવી લઉં છું। ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। બીજા ખેડૂત ભાઈઓને પણ આ પ્રવૃત્તિમાં જોડજો, જેનાથી એની આવક વધે, પૂરક ધંધો મળી રહે। धन्यवाद। बड़ा प्रधान मोदी जी को क्या कहना चाहते हो इस मौके पर? PM साहब का तो शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से तो आज यहाँ पे पहुँचे हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पटेल राणा भाई, धन्यवाद। राहुल शर्मा जी पुणे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र से। मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उनसे संवाद करें। राहुल शर्मा जी। राहुल जी नमस्कार। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर। आपसे राज्य मंत्री भारत सरकार कैलाश चौधरी जी बात करेंगे। राहुल जी। धन्यवाद सर। हाँ राहुल जी। मेरा नाम राहुल शर्मा है जी। बोलिए राहुल जी, बताइए आप। मैं यहाँ पे जो स्वाति इंटरप्राइजेज लैब का उद्घाटन हुआ है पुरंदर पूना में, वहाँ से जुड़ा हूँ। अच्छा, आपके जो हनी की बी कीपिंग का जो काम शुरू किया,
उससे पहले और अब में क्या फर्क है आपके जीवन में? सर पहले अपना भी ये इतना आर्थिक रूप से बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि कोई रोजगार नहीं था। अभी जब से बी कीपिंग स्टार्ट किया तब से काफी बेनिफिट हुआ है मुझे, लाइफ स्टैंडर्ड चेंज हुआ है अपना। और आपकी अभी इनकम कितनी है? साल की इनकम कितनी हो जाती है आपकी? 5 से 6 लाख रुपए की इनकम हो जाती है। 5-6 लाख की इनकम साल की हो जाती है? साल की हो जाती है सर। आपने जब से ये प्रारंभ किया बी कीपिंग का, उसके बाद में आपकी प्रेरणा से आपको देखकर और कितने किसानों ने आपके गांव में या आसपास में शुरू किया या आपने उनको ट्रेंड किया? अभी मेरे साथ से 15 से 20 किसान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेरा काम देख के कि बोला कि मुझे भी करना है, और वे कुछ लोग मेरे साथ जुड़े भी इस काम में, सहायता भी की। अभी कुछ ने अपना अलग से बी कीपिंग स्टार्टिंग कर दिया है और उन्हें भी अच्छा रोजगार मिला है इससे। अच्छा, अभी वे भी औरों को जोड़ेंगे ऐसे ही। ठीक है। आपको मार्केट में जो अपना उत्पादन होता है उसको सेल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या सेल की आपकी मार्केटिंग सिस्टम में कैसा है? पहले जब स्टार्टिंग किया था तब प्रॉब्लम थी। अभी गवर्नमेंट ने इतना अच्छा वो कर दिया है कि अभी घर से ही सेल हो जाता है, और इस बार तो इतनी अच्छी गवर्नमेंट की तरफ से इतना अच्छा वैल्यू मिली है कि काफी बेनिफिट हुआ है इस बार, बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको। थैंक यू। बहुत बहुत आभार राहुल जी और शुभकामनाएं। सुश्री अश्मिता पटेल यहीं गुजरात के हमारी बी कीपर हैं नवसारी से। अश्मिता बहन। अश्मिता जी नमस्कार। नमस्कार सर। राघव जी भाई आपसे बात करेंगे, गुजराती में बात करो। અસ્મિતા બેન ક્યારથી આ પ્રવૃત્તિ કરો છો? હું નવસારી ચીખલી તાલુકા સુલધારા ગામથી આવું છું. અમે ખાદી ગ્રામ ઉદ્યોગમાં 2009માં મધમાખી ટ્રેનિંગમાં હસમનાથે લીધી હતી, ત્યારે 10 બક્સથી અમે ચાલુ કર્યું હતું મધમાખી પાલન. આજે સર અમારી પાસે 4000 મધમાખી કોલોની છે. આજે અમારે કરોડમાં ટર્નઓવર છે આ સાલનું, 1 કરોડનું ટર્નઓવર છે. આ સાથે અમે જ્યાં મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, રાજસ્થાન, જ્યાં તો અજમો, બાવરસુ, આવલિયારીના જ્યાં બેલ્ટ હોય ને ત્યાં મધમાખી લગાવીને હની કલેક્ટ કરીએ છીએ. ને આ મધમાખી પાલનમાં અમારી સાથે 50 ભાઈઓ બહેનો જોડાયેલા છે. ને બીજા ફાર્મર લોકો એમને પણ અમે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ ટ્રેનિંગ આપીએ છીએ. બાગાયતના, આત્માના, કેવીકીના ખેડૂતોને અમે ટ્રેનિંગ આપીએ છીએ. બીજા કેટલા ખેડૂતોને આ પ્રવૃત્તિ કરવા પ્રેરિત કર્યા? એમ તો આ સંખ્યા તો નહીં બતાવી શકે, પણ ઘણા બધાને આપી છે ટ્રેનિંગ, ને બધું ચાલુ છે ટ્રેનિંગ. ને તમે આ બાબતમાં ખેડૂત ભાઈઓને શું સંદેશો આપવા માંગો છો? સર અમે જે સ્ટાર્ટ કર્યું હતું 10 કોલોનીથી આજે કરોડમાં ટર્નઓવર છે, એટલે આમાં સૌ ખેડૂત ભાઈઓ બહેનો આમાં જોડાઈને આગળ વધી શકો. ધન્યવાદ. હા, અને જે આ મધમાખી પાલન દ્વારા કાર્યમાં જોડાયા છે તો આજે અમને અહીંયા આ જગ્યા પર મોકો મળ્યો છે, એટલે સૌને થેન્ક યુ. क्या बात है अश्विता बहन, बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं बहुत बहुत। आज सहारनपुर से उत्तर प्रदेश से अजय कुमार जी से हम जुड़ने जा रहे हैं, जिससे माननीय मंत्री महोदय संवाद करेंगे। अजय कुमार जी। नमस्कार जी। अजय जी नमस्कार। नमस्कार माननीय मंत्री जी, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ जी, आप सुनाइए। विश्व मधुमक्खी दिवस पर क्या बोलना चाहते हैं आप सभी बी कीपर को? जी, विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर सभी मधुमक्खी पालकों को कुछ संदेश देना चाहते हैं? हाँ जी माननीय मंत्री जी, मेरे तो यही विश है सबको कि सभी लोग मिलकर मधुमक्खी को संरक्षित करें, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए भी और प्रकृति के लिए भी बहुत आवश्यक कीट है। अजय जी कहाँ तक एजुकेशन किया आपने? माननीय मंत्री जी, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैंने MA B.Ed किया है। अच्छा, चलो मधुमक्खी पालन में आए, ये प्रेरणा कहाँ से मिली अपन को? हाँ जी, मधुमक्खी पालन करने के लिए अपने को कहाँ से प्रेरणा मिली? ऐसा कब लगा कि मधुमक्खी पालन में जाना चाहिए?
मैं जब बीएड कर रहा था तो मेरे साथी हैं देवव्रत शर्मा जी, उनसे मैंने प्रेरणा ली थी। हमने इकट्ठा ही काम किया था जी। बाद में उन्होंने हाईटेक के नाम से कंपनी वो बनाई, उससे हमें बहुत एडवांस जानकारी मिली। और मैंने शौकिया तौर पे 94 में केवल 5 बक्सों से काम स्टार्ट किया था। आज मेरे पास लगभग 500 मधुमक्खी के बॉक्स हैं जी। आसपास के किसान इससे जुड़ने में कैसा महसूस कर रहे हैं? माननीय मंत्री जी, हमारे जिले सहारनपुर में हजारों की संख्या में मधुमक्खी पालक हैं। आपके यहाँ तो मुझे लगता है कि विश्व में सबसे ज्यादा मधुमक्खी पालक हमारे जिले में रहते हैं। सहारनपुर में तो प्रोसेसिंग प्लांट भी है ना? हमारी फसलों को नहीं, सहारनपुर में प्रोसेसिंग प्लांट है हनी का जी। हनी का प्रोसेसिंग प्लांट सहारनपुर में है। सहारनपुर में है, हाईटेक नेचुरल प्रोडक्ट्स के नाम से। अच्छा अच्छा, चाचा जी तो आपने आज इनॉग्रेशन किया है हनी का, वो हमारे एकदम नजदीक में है, हमें बहुत फायदा होगा उससे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको, हमारी शुभकामनाएं। आप भी आगे बढ़ें और आसपास के किसानों को भी अपने से जोड़ें। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अजय जी। और हमारे यहाँ बीच में यहीं हॉल में मौजूद विनोद नाखुन जी सूरत से, बी कीपर गुजरात के, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे संवाद के लिए पधारें। श्री विनोद जी। नमस्कार। थोड़ा सा विनोद जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए। हाँ सर, मेरा सूरत में काम चल रहा है। मैं केवीके और हॉर्टिकल्चर से फार्मर को ट्रेनिंग भी देता हूँ, और मधुमक्खी ले जाते हैं ना तो उसको कैसे ट्रेन करना है, कैसे आगे चलाना है, वो ज़्यादातर हम इसमें ध्यान रखते हैं। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में ज़्यादा काम करता हूँ मैं। और मैं मधु और बी बॉक्स भी सप्लाई करता हूँ। साल की 30 से 35 लाख की इनकम है मेरी। वाह, बहुत बढ़िया। ये छोटे और गरीब किसान मधुमक्खी पालन से जुड़े हैं। हाँ जी। इसके लिए कुछ योजना लक्षित करके काम करने का आपके मन में है क्या? हाँ सर, है। क्या करते हैं? जो छोटे फार्मर है, अगर उसको काम करना है तो उसके खेत में उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि मधुमक्खी में कैसे क्या काम करना है। अगर बोलने से, हॉल में बोलने से ट्रेनिंग वो नहीं समझ पाएंगे। मधुमक्खी के बॉक्स में उसको प्रैक्टिकल काम करवाना पड़ता है, उसको डर निकल जाता है, उसको प्रैक्टिकल कैसे हनी निकलता है, कैसे बी बॉक्स को संभालना पड़ता है, वो सब सिखाएंगे तो 100% काम करेंगे। उसको डर निकालना पड़ता है। आप सिखाने का काम कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं सर। कितने लोगों को सिखा पाते हैं साल भर में? सर, मैं साल भर में कम से कम 600-700 लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। जिन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं उनमें से कितने लोग जुड़ जाते हैं? जो ट्रेनिंग दिए ना, इसमें से समझ लो जो अपना बागायत में, हॉर्टिकल्चर में जो सब्सिडी मिलती है फार्मर को, वो लोग ज़्यादातर है। ये मेरे हिसाब से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से 600 से 150 लोगों ने मधुमक्खी लिए है। मतलब 600 को अपन ने ट्रेनिंग दिया तो 150-200 लोग उस काम में आ गए लग रहे हैं। तो जो किसान काम में आ जाते हैं मधुमक्खी पालन में, हाँ जी सर, तो वो बाद में कैसा अच्छा महसूस करते हैं? हाँ, किसान आ जाते हैं, महसूस करते हैं। लेकिन उसका जो प्रॉब्लम है ना, जो मधुमक्खी का बी बॉक्स ले जाते हैं, उसके बाद जो प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन देते हैं ना, तो ही आगे बढ़ेंगे। अगर बी बॉक्स दे के उसको अगर नहीं भी लेंगे तो बी बॉक्स फेल ही हो जाएंगे। उसके लिए उसको माइग्रेशन कैसे करना है, एक ही जगह पे मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा नहीं चलेगी। जो डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा फ्लोरा है वो डिस्ट्रिक्ट में ले जाने का, वो लोगों को 10-10 बॉक्स लेते हैं फार्मर का, तो 20 फार्मर का ग्रुप बना के माइग्रेशन करते हैं ना, तो बढ़िया रहता है। ये हमारा नया प्रयोग है। चलिए, बहुत धन्यवाद विनोद जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद हमारी बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। सर, उत्तराखंड से उनसे संवाद करने के लिए मैं निवेदन करूंगा। प्रेमपाल जी। जी नमस्कार सर। प्रेमपाल जी नमस्कार। जी सर। आपको बधाई, आज प्रोसेसिंग प्लांट का शुभारंभ हो गया है। जी सर, जी सर। और आज विश्व मधुमक्खी दिवस भी है, तो आपको प्लांट शुरुआत की भी बधाई, मधुमक्खी दिवस पर भी आपको बधाई।
इस अवसर पर बाकी वीकर कीपर्स को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर सबसे पहले तो सर अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को बधाई, और माननीय मंत्री जी आपको और भारत सरकार और उत्तराखंड शासन को बहुत बहुत बधाई सर। आप लोगों के प्रयास से ही ये फलीभूत हुआ है। और आज भी विश्व मधुमक्खी दिवस है जी। मैं इसमें सभी उत्तराखंड के और पूरे भारतवर्ष के मधुमक्खी पालकों से यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपनी मधुमक्खी का रहना बहुत जरूरी है, और मधुमक्खी पालन से जितने ज़्यादा जुड़ेंगे उससे बीकीपर भी और आम किसान की भी आमदनी बढ़ेगी सर, और नई ऊंचाइयों को छुएंगे। और यही संदेश है सर हमारा। प्रेमपाल जी, आज आपका प्रोसेसिंग प्लांट भी शुरू हो गया है, तो स्वाभाविक रूप से आपको अधिक से अधिक रॉ मटेरियल की आवश्यकता भी पड़ेगी। और हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि मधुमक्खी की उपस्थिति, मधुमक्खी पालन से छोटे किसान की बढ़ने वाली आय का विषय, और साथ ही साथ मधुमक्खी के एक्टिविटी से खेती को भी जो बड़ा फायदा होता है, इस दृष्टि से अब आपका उद्यम प्रारंभ हो गया है, तो कुछ जागरूकता अभियान अपने हरिद्वार और आसपास के क्षेत्र में चलाने की योजना है क्या आपकी? हाँ सर, हम काफी किसानों को जोड़ चुके हैं। मोर देन 200 से ज्यादा छोटे बीकीपर जिनके पास 50 बीहाइव 20 बीहाइव हैं, उनको हम अपनी साथ एसोसिएट्स कर चुके हैं, और बाकी किसानों को भी हम अवेयर कर रहे हैं सर। और अपनी लैब होने की वजह से उन किसानों की हानि जो आएगा बीकीपिंग से, उसकी गुणवत्ता की भी जांच होगी और अच्छा मूल्य भी मिलेगा सर उनको। उत्तराखंड में तो विभिन्न प्रकार की औषधियाँ भी होती हैं, और जलवायु के कारण बहुत सारी ऐसी क्रॉप होती है जो बाकी जगह नहीं मिलती है। वहाँ का हनी तो और ही उत्तम प्रकार का हो सकता है। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि चूँकि अब आप एक केंद्र बिंदु बन गए हैं, तो सिर्फ हरिद्वार ही नहीं, उत्तराखंड में आप मधुमक्खी पालकों को लीड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। मुझे लगता है इसका फ़ायदा आपको भी मिलेगा और उत्तराखंड के गरीब किसानों को भी मिलेगा। बिल्कुल सर, हमारे साथ ऑलरेडी नैनीताल जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ के जो बीकीपर हैं वे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं सर। उनका हनी हमने प्रिक्योर भी शुरू कर दिया है सर, और वे बहुत खुश हैं जी। और पिथौरागढ़ और अपना नैनीताल, हल्द्वानी, ये सब सभी जुड़ रहे हैं सर हमारे साथ वहाँ के फार्मर। और हम कंटिन्यू सर अवेयर कर रहे हैं और जा रहे हैं और मिल रहे हैं सर किसानों से, और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को हम जोड़ रहे हैं, जिससे उत्तराखंड का जो यूथ है जो पलायन रुके पहाड़ का, ये हमारा प्रयास है सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीब और छोटे किसान के लिए चिंतित भी हैं और उसकी माली हालत सुधारने के लिए तमाम सारी योजनाओं को संचालित कर रहे हैं। इस मामले में किसान आपसे बातचीत करते हैं तो क्या कहते हैं? हम यही कहते हैं कि अपनी खेती के साथ साथ आप जैसे बी कीपिंग करें, अगर बी कीपिंग नहीं करते तो पशु पालन करें, मछली पालन करें, मुर्गी पालन करें, कोई न कोई अन्य जो भारत सरकार की इतनी योजनाएं मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने उतारी हैं, उनको साइड बाय साइड करते रहें, जिससे आपकी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती रहे। चलिए, बहुत धन्यवाद प्रेमपाल जी, आपको बधाई, और आप नेतृत्व करिए बी कीपरों का और उत्तराखंड की इकोनॉमी में योगदान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी। अनिल मेहता हैं सर कच्छ से, बी कीपर गुजरात के। अनिल जी आए अपनी बात कहने के लिए और मंत्री महोदय से संवाद के लिए। श्री अनिल मेहता। नमस्कार सर। नमस्कार अनिल जी, बताइए क्या हो गया ये हाथ में? सर कुछ नहीं, मधुमक्खी का काम कर रहे थे, माइग्रेशन में थोड़ा दिक्कत हो गया। अच्छा, हाँ बताइए। सर मैं कच्छ से हूँ और मधुमक्खी का काम हम लोग काफ़ी 12-15 साल से काम कर रहे हैं। जब से हनी मिशन की शुरुआत हुई है तब से बहुत बढ़िया काम चल रहा है। मैं एक मास्टर बी कीपर हूँ जो ट्रेनिंग दे रहे हम लोग। मैं आज तक अभी तक 800 से 900 लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने
अभी हम लोग ने एक गुजरात का पहला एक एफपीओ बनाया है जिसमें हमने 300 फार्मर जो छोटे बड़े किसान हैं बी कीपिंग कर रहे, जो 10 या 50 बक्से जो रखते हैं, उनको साथ में जोड़ के एक क्लस्टर बनाया। और गुजरात का एक पहला गुज भी करके हमने एक एफपीओ बनाया है, जिसके रिगार्डिंग हम जो बी कीपरों को जो अभी तकलीफ हो रही है उसका कुछ आगे जाके सॉल्यूशन मिले, इसके लिए हम लोग ने सबको साथ में जोड़ के ये काम कर रहे हैं। चलो बहुत अच्छा विनोद जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद सर। अनिल जी बधाई। सर जम्मू में जहाँ टेस्टिंग लैब का आपने उद्घाटन किया, जनकराज जी लाइन पर हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, निवेदन है। जनकराज जी। जनकराज जी बताइए। नमस्कार सर, मैं जनकराज और आरसपुरा, ये जो हमारे बॉर्डर बेल्ट है, हम वहाँ के रहने वाले हैं। और मैं 350 के करीब मेरी अपनी पर्सनल वी कॉलोनीज हैं। और जो छोटे छोटे जो फार्मर हमारे जो बॉर्डर बेल्ट है, ये अखनूर, आरसपुरा, बिश्नाह और सांबा डिस्ट्रिक्ट, ये कठुआ के जो बॉर्डर बेल्ट है, हम छोटे फार्मर मिलके हम खुद बी कीपिंग का काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम माइग्रेटरी बी कीपिंग भी करते हैं, जैसे पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान। और हमारा जो सर टर्निंग पॉइंट था ये कास्ट जम्मू और केबी के जम्मू और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू जब हम हमारे को इन्होंने सेंट्रल वीर सर ट्रेनिंग से पूना में भेजा, तो ये हमारा टर्निंग पॉइंट था। हमने कैसे वैल्यू एडिशन करके, कैसे हमने रानी मक्खी को बनाना है और कैसे रॉयल जेली प्रोड्यूस करनी है, ऐसे प्रोडक्ट कैसे हमने इसकी अलग अलग तरह की ट्रेनिंग हमको मिली और हमने हमारे जीवन में कुछ अलग ही मोड़ आ गया सर बी कीपिंग में। चलिए, छोटे किसान कितने जुड़े हैं अपने से? अबाउट ये जो बॉर्डर बेल्ट है हमारी इंडो पाक बॉर्डर के साथ साथ, ये हमारे ये सुचेतगढ़ एरिया हो गया, ये रणवीर सिंहपुरा हो गया, तो ये हमारे पास में कम से कम कोई 60 से 70 फार्मर है जो छोटे छोटे बी कीपर है, जिसका 20 है, 50 है, ये बी कीपर हमारे साथ जुड़े हैं। तो इसके साथ जो पंजाब के भी कुछ बी कीपर हैं, लुधियाना से भी हैं, राजस्थान से भी हमने जोड़े अपने साथ कुछ। जनक जी थोड़ी और कोशिश करिए, छोटे किसान पर केंद्रित करिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है छोटे किसान की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए कम से कम। और इसलिए जितना ज़्यादा हम बी कीपिंग से लोगों को जोड़ेंगे, उनका ट्रेनिंग करेंगे, तो निश्चित रूप से उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और उनके जीवन में समृद्धि आएगी, तो देश के नवनिर्माण में भी अपना योगदान दे सकेंगे। आपको ईश्वर ने नेतृत्व करने की क्षमता दी है, आप और लोगों को जोड़ें और आगे बढ़ें। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। एक बार आप सभी करतल ध्वनि से अपनी शुभकामनाएं उन सबको दें जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और दूसरों को भी इंस्पायर कर रहे हैं। हमारे अलग अलग सेंटर से लोग जुड़े 7 जगह से, और यहाँ से भी आपकी बात हुई है। उन सब के लिए हमारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, और मंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार। इतने स्नेह से और अपनी ऊर्जा और अपनी प्रेरणा से हम सबको मार्ग दिखाते हैं, सदैव दिखाते हैं। आज भी यह मौका हम सबको मिला है। दिव्य सज्जनों, अब ये समय है मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करूं आदरणीय राघव जी भाई, हंसराज भाई पटेल जी, माननीय गुजरात सरकार के कृषि, पशुपालन और गौ संवर्धन मंत्री, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति है यहाँ इस मंच पर, वे आएँ और इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबको कृतार्थ करें। करतल ध्वनि आपकी, माननीय मंत्री महोदय। भारत सरकार के कृषि विभाग और एनडीडीबी के संयुक्त उपक्रम से विश्व मधुमक्खी दिन पर